यही से सबको समझना पड़ेगा यार। ये बोलना कि है ना केवल एक कोई करा लेगा, दो कोई करा लेगा, या जिन लोग भिड़े हैं उन लोग करा देंगे, नहीं करा हाँ। पाएंगे भाई। हम साफ बोलते हैं, सब में हम यूनिटी के साथ काम करेंगे तो होगा, नहीं करा पाएंगे दो चार लोग। ठीक है, सब में यूनिटी दिखनी चाहिए हमें। इसीलिए देखो हम लोग बटे हुए हैं, अब कैसे बटे हुए हैं पता है? अब कई लोग क्या टीचर के लिए इंटरेस्टेड हैं, कई लोग हैं आरएचओ के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो आरएचओ वाले बोलते हैं कि भाई हम लोग साथ ही देंगे टीचर वाले के लिए, हमें हमारा पहले आरएचओ वाला कराओ। और टीचर वाले बोलते हैं कि भाई हमें टीचर में इंटरेस्ट है, हम लोग बीएड किए हैं, नॉन बीएड वाले जैसे भी हैं, हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो बटे हुए हैं भाई, एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ना सबको। काम करेंगे नहीं करेंगे नहीं पूरे हैं, जो भी है जैसे भी हो, लेकिन जो जिस फील्ड से रिलेटेड अगर जाना चाहते हैं वो लोग उस, जैसे अपन जिस दिन टीचर के लिए गए तो उसमें वो वाले स्टूडेंट आ जाएंगे जिसको टीचर के लिए जो मांग है साथ में चल देंगे। वैसे भी एक और इम्पोर्टेंट बात जो है बताना चाहता हूँ, मेरे जो कुछ अंबिकापुर में और अलग अलग जगह मंत्री लोग जब गए थे, ओपी चौधरी लोग, तो वो लोग आवेदन देने गए थे स्टूडेंट लोग को। एक जन अकेला गया था, उसको ये बोल दिया कि आप विभाग वाले रायपुर में आते नहीं है मेरे पास, तो मैं क्यों सुनूं सर आपकी हम बात लोग इसी। सर हम लोग अंबिकापुर में 3 से 4 बार जा चुके हैं। राम विचार नेताओं के पास 2 बार गए हैं, ओपी चौधरी के पास दो हाँ बार गए वही। हैं। तो ओपी चौधरी नहीं, सीधा तो बोला सर ये कि बोल रहे हैं कि मंत्री, अंबिकापुर वाले गए थे लेकिन रायपुर वाले नहीं जाते, ऐसा मंत्री जी बोले। हाँ रायपुर अच्छा, में आते नहीं है मेरे पास स्टूडेंट लोग कोई, तो मैं क्यों सुनूं आपकी बात, बोलते हैं डायरेक्ट मुंह तो पे खाली बोलते हैं, तो वो क्यों अंबिकापुर में पोस्ट हम लोग देंगे। खुद 4 बार जा चुके हैं, अंबिकापुर में हम लोग 50 बार हाँ भी चल जाएंगे तो पोस्ट नहीं आएगी जब तक रायपुर वाले नहीं जाएंगे। और रायपुर वाले सो रहे हैं 2 बार साल तो भर हम से, लोग, इसीलिए पोस्ट नहीं आ रही है। मैं और शुभम गए हैं 2 बार ओपी चौधरी के यही पास। तो सुनो ना भाई, यही मेन मुद्दा है, इसलिए बोल रहा हूँ रायपुर में जितने कांटेक्ट है ना उनको, आपके जो भी मित्र है उनके बारे में मेरे को बता देना, जो भी है इंटरेस्टेड उन सब से मिल के ना उनको जोड़ लूंगा। फिर अपन मीटिंग करके उन लोग को समझा दूंगा, जब तक वो लोग एक्टिव नहीं रहेंगे हमारे विभाग में नहीं आने वाला भर्ती। तो मंत्री अरे लोग जी, खुद बोले हैं। अपने डिपार्टमेंट वाले सर ना एग्रीकल्चर वाले एक्टिव ही नहीं है। हम लोग खुद, ये जिस दिन ये आया था कृषि केंद्रीय कृषि मंत्री आया था, पूरा हॉस्टल में घुसे थे हम लोग, मैं और शुभम अकेले दोनों। वो कोई मैं आने को भी था रेडी ही नहीं नवीन रहता है। भाई, हाँ, मैं भी था। वो हाँ कोई जो आने को रेडी ओपी ही नहीं चौधरी आया होता था है। उसमें हम लोग खुद, मैं कीर्ति लड़के लाए थे 12-15 बाइक में बैठा के। वो जो ओपी वो चौधरी का बिजली वही ग्राउंड तो में गया नगर था नहीं बात है ना, आया, ना भाई हो। उस दिन शुभम अजीम और गुप्ता शिवराज मेरे सिंह साथ ही चौहान पढ़ा है। आया था। शुभम, नहीं नहीं, जिस मैं दिन वो यही ओपी मुद्दा चौधरी वाला है। वीडियो वायरल हुआ ना 1 लाख लोग, हाँ उस हाँ हाँ दिन हाँ, समझ गया शुभम मैं, तो हाँ। मेरे, हाँ उस दिन हम ही लोग लेके आए थे आरएमडी से लड़के। लेकिन मेरा ये कहना है, शुभम गुप्ता फिर मैं ही जाना ही छोड़ बोल रहा दिया। था ये सब। मैं मैं फिर जाना ही छोड़ दिया। शुभम को मैं बोला भाई कितनी मेहनत कर ले, जब तक रायपुर वाले नहीं जाएंगे पोस्ट नहीं आएंगी। यहाँ पर कितना ही एफर्ट डाले हम लोग, खुद 3 बार राम विचार नेता, हम अब सूरजपुर गए थे सुबह मिलने, अब हम दो कोई तीन लोग ही मतलब क्या नहीं। जाएंगे बताओ ना भाई, कम से कम 10-12 लोग होंगे तब तो। ये लोग एक्टिव रायपुर ही नहीं वाले रहते, जब तक पता नहीं नहीं एफर्ट क्या डालेंगे सोच ना है। तब तक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे बात हो गया है, सांसद विधायक सब यही बोले हैं, आप लोग रायपुर में ही करवा सकते हो काम को, वहीं जब तक जाके आवेदन दोगे तभी काम होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं होने वाला, पोस्ट नहीं आएगा, जाओगे तभी होगा। जा आने बस मेरे को स्टूडेंट चाहिए 7-8, बाकी सब काम हो जाएगा हमारा कृषि विभाग। देखो यार, अब मैं उसकी अपनी वही बात थोड़ा बात। से बोल रहा हूँ। देखो है ना, आप सब सभी चाहते हैं एग्रीकल्चर कम्युनिटी वाले की वैकेंसी आए, आरएचओ का आए, टीचर का आए, या फिर अभी जिन लोग पेंडिंग में छूटे हुए हैं आरएचओ आरईओ का तीसरा लिस्ट है, इन लोग भी चाहते हैं कि आए। सब चाहते हैं आए, लेकिन सब ये चाहते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व ना हो, हमारा टाइम ना जाए, बाकी जिन लोग कर रहे हैं उन लोग करा लें। और जिन लोग करा भी रहे हैं उन लोग के साथ क्या गलत होता है कि उन लोग को सपोर्ट नहीं मिलता है, उल्टा उन लोग का इंसर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत लोग मेरा भी इंसर्ट किया, बहुत लोग हमारे जितना भी जैसे कोचिंग में जाते हैं ना हम लोग मदद मांगने कि आप कोचिंग वाले हमारा हेल्प करो, थोड़ा सपोर्ट करो, तो उन लोग को इतना बेइज्जत करके वहां से निकालते हैं ना, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग को रिस्पेक्ट नहीं, उसको इंसल्ट मिलता है। और जिन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उन लोग फालतू अफवाह भी उड़ाते हैं कुछ चीजों को लेके। तो प्रॉब्लम यही है कि यूनिटी हम मना नहीं पा रहे हैं, जिन लोग फील्ड में उतर रहे हैं उन लोग को सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे ही रहा तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे मिलके, बताओ ना। अभी
टीचर के लिए आवेदन देने गए थे, ठीक है। अब वहां पे मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, टीचर के लिए आवेदन देने गए थे, वहां पे मंत्री जी को अता पता ही नहीं है कि कृषि शिक्षक क्या होता है, उसको पता ही नहीं है। अब उसको पता ही नहीं है तो फिर वो क्या आदेश देगा अधिकारी लोग को, क्या ही बोलेगा वो? अधिकारी लोग तो अपना मनमानी जैसे मन करेगा वैसे वो लोग कर लेंगे, क्योंकि मंत्री जी को ही जानकारी नहीं है। तो मंत्री जी को हमें जानकारी देनी पड़ेगी, अच्छे से बताना पड़ेगा। अब वो मंत्री जी भी बोला है कि मंत्रालय में आओ, मंत्रालय में देखते हैं आप लोग का मुद्दा को। ये स्थानीय वो हो रहा है, जन दर्शन हो रहा है, हम स्थानीय मुद्दे को ज्यादा इसमें फोकस करते हैं। आप लोग का जो मुद्दा है वो जाएगा कहाँ? मंत्रालय से होगा, तो वहीं आप लोग आना, वो से वहीं पे बात करेंगे, ठीक है। हम वहां पे जाएंगे। ओईजी से अभी कम से कम 8 बार बात हो चुका है, ओईजी टाइम ही नहीं दे रहा है मंत्रालय में मिलने के लिए। अब मंत्री जी है 30 तारीख तक जो है, मंत्री जी कहाँ पे रहेंगे? बिहार इलेक्शन में बिजी हैं। अब 30 तारीख तक तो कोई चांस ही नहीं है मिलने का। अब इतना दबाव बनाया अभी गवर्नमेंट पे कि वो इलेक्शन कैंपेनिंग करने गया, वहां से वो वीडियो बना के भेज रहा है कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, है ना। मतलब बहुत दबाव है अभी गवर्नमेंट पे, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। अब नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसके बाद फिर हम जितना भी हाथ पैर पटके, कुछ नहीं होने वाला है फिर। तो अभी यही टाइम है, अभी मोदी जी भी आ रहे हैं और सरकार का इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इतना न्यूज आर्टिकल, इतना ये पब्लिसिटी हो रहा है न्यूज में कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, है ना। क्योंकि इतना ज्यादा दबाव में है ना सरकार कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। हम नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद फिर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और आरएचओ का है 3 स्लॉट खाली है, ये बोलते हो कि आरएचओ का नहीं होगा, तो नहीं, आरएचओ का हो सकता है, अभी भी चांसेस है, लेकिन हम लोग को भीड़ के काम करना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। और जितना पेंडिंग में है आरईओ में, उन लोग को बोलना चाहूंगा, मेरे को करीबन 4-5 मैसेज आए थे और इन लोग में भी धीरे धीरे यूनिटी बन रहा है। तो टीचर, आरएचओ और पेंडिंग आरईओ सबको मिलकर यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे फील्ड में उतर के मंत्री को लेटर देना हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे किसी भी मंत्री का निवास में जाना हो, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जिससे जितना योगदान हो, कंट्रीब्यूशन हो, वो करे यार, है ना। तो आप लोग भी अपना अपना बात रखो। बाकी मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि सबको यूनिटी के साथ चलना पड़ेगा, सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ हद तक काम करा पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बस यहाँ पे व्हाट्सएप पे कोई ये बोलता है इसमें कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस हम लोग व्हाट्सएप में ही, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही फंस के रह जाते हैं। कुछ होता ही नहीं भाई व्हाट्सएप में चैट करने से। बोलना है तो वहां पे बोलो ना यार, सोशल मीडिया में मंत्री जी का जो कमेंट बॉक्स है वहां पे भरो जो भी भरना है। व्हाट्सएप पे बोलने से कुछ होगा क्या? बताओ। ज्यादातर लोग यही है कि व्हाट्सएप पे ही बोलते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो देखो फील्ड में उतर के काम करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मोदी जी आने वाले हैं तो उसका पूरा सोशल मीडिया भर दो कि हमारा भर्ती लाओ भर्ती लाओ। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में आवाज ना उठाए तो फिर आवाज उठाने से कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब देखते हैं, ठीक है। तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा, जिससे जो हो रहा है उसको उतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी कुछ हद तक हम काम करा पाएंगे, है ना। बाकी लोग आप भी अपना बात रख सकते हो, आपको जो बोलना है आप बता सकते हो, जो सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो। सर रही बात मंत्रालय जाने की, तो क्या ये कर सकते हैं कि दूसरे अपने दोस्त को भी, या कोई भी कोचिंग या अदर सब्जेक्ट वाले हो, अपने साथ लेकर जा सकते हैं? बाकी 2-4 जो लीडर होंगे उनके पीछे रहकर ग्रुप, मतलब समूह दिखाने के लिए सर। बाकी सामने वाले तो संभाल ही लेंगे, बाकी जो लीडर है बाकी दिखाने के लिए अपने दोस्त यार, उनको क्या मतलब है कि कौन बिल्कुल जा टीम सकते वाले। हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं। जी सर, ये दिखाने के लिए समूह, मतलब जनसंख्या नहीं हो रही उस हाँ हिसाब हाँ, से यार। कोई दिक्कत नहीं। और एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, सोशल मीडिया की पावर बहुत होती है। पिछली बार आर्यो को जब चल रहा था तो मैं कमेंट कर दिया था, तो वायरल हो गया था इंस्टाग्राम वाला आर्यो का। तो उस समय मेरा अकेले का ही बहुत प्रभाव, वही थे। आप सब अगर कमेंट करोगे ना तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, याद रखना। तो अरे अब हम मोदी जी आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आप कमेंट करोगे इंस्टाग्राम में तो वाकई में प्रभाव पड़ेगा। अब अच्छे से अगर लिख कर भेजोगे तो वो एचडी देखता है। वो ओईजी मेरे देखता है, पहचान के एक वो एचडी सोशल थे, वो मीडिया बता रहे थे। इंचार्ज रहते हैं, उसका पीआर टीम पूरा इन लोग देखते रहते हैं यार, सब देखते रहते हैं। उन लोग पूरा मंत्री हाँ लोग बैठते हैं तो रिपोर्टिंग देते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या चल रहा है, क्या रिपोर्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से भी काम होता है। हम ज्यादा से ज्यादा अपना मुद्दा को अगर आप हाईलाइट करें 10-15 तो लोग भी लिख दोगे ना अच्छे से, तो सब देखेंगे।
वो मेरे खुद पहचान में एक ओएसडी वो खुद बता रहे थे, सब देखते हैं इसका प्रभाव भी पड़ता है, वो सीएम के ओएसडी बता रहे थे। तो आप लोग अगर 10-15 लोग लिख कर भेजोगे इंस्टाग्राम में तो वाकई में प्रभाव पड़ेगा इसका भी। इंस्टा हो गया, बाकी ट्विटर जाएंगे हो हम गया, लोग अभी मैं फेसबुक हो गया, जहां से भी अभी जो भी कर रायपुर आ रहा सकते हूँ हैं। आपके जितने भी स्टूडेंट हैं ना, एक बार सबसे मैं मिलूंगा क्या है, फिर आगे की प्रक्रिया में के लिए ना चर्चा करेंगे। एक बार पहले सब कौन कौन है यहाँ हॉस्टल में, आपके कांटेक्ट में कौन कौन है, उसको मिलाना मेरे से एक बार, ठीक है। अच्छा, रायपुर वाले कौन कौन है आप में से? देखो ऐसा, आप सब जान दोगे तभी होगा। जैसे जयंत भाई रायपुर से है, बाकी कुछ लोग और रायपुर से हैं, है ना? तो रायपुर वाले की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, क्योंकि फील्ड में वर्क करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना? भले ही हम सोशल मीडिया पे जो हाँ कर सकते हैं वो तो करेंगे, लेकिन फील्ड में जाके प्रभावी तरीके से हम लीड करते हुए, कुछ कुछ लोग लीड करते हुए अच्छे से हम मुद्दा को उठाएं, मंत्री जी को समझाएं, या फिर जो भी अधिकारी है, शिक्षा सचिव है, ओएसडी है, पीए है, उसको बताएं, तो काम अच्छे से हो सकता है ना? तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है रायपुर वालों की। तो रायपुर से आप लोग कौन कौन हो बता सकते हो? रायपुर वाले, रायपुर से कौन कौन हो रायपुर से? अच्छा, ज्यादा। अच्छा, कोई बात कर सकता है रायपुर वाले, जो रायपुर में हो अभी? हेलो, रायपुर वाले कोई बात कर सकते हैं? या जैसे रायपुर से अगर आपके कोई पहचान के हैं, कोई दोस्त अच्छा, रहते हैं हॉस्टल में या कोई पढ़ रहे हैं, तो उनसे बात करके साथ देना चाहते हैं तो उनसे एक बार मिलवा देना, कांटेक्ट करा देना मेरा, वो भी उतना ही काफी है, ठीक है। देखो, आने के लिए तो बहुत दूर दूर से आ सकते हैं, कवर्धा से, रायगढ़ से, है ना? दूर दूर से आ सकते हैं हम लोग का एक्टिव ग्रुप में जितने लोग हैं। लेकिन जरा थोड़ा सा सोचो, रायपुर वाले हमारे जितने साथी लोग हैं, कि रायपुर वाले आप लोग के एरिया के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरिया में पूरा मंत्री लोग का निवास है, मंत्रालय हो सकता है थोड़ा दूर में हो, तो आप लोग यार वहीं के हो के वहीं के लोग नहीं जा सकते, और दूर दूर वाले आएंगे तो फिर कैसे लगेगा? सबको आना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ कि दूर वाले को नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हमें उम्मीद है रायपुर वाले लोग से, जो रायपुर संभाग है, रायपुर के आसपास के लोग हैं, उससे सबसे ज्यादा उम्मीद है हमें। क्योंकि देखो 30 तारीख तक मंत्री जी आने वाले नहीं है, शिक्षा मंत्री को जी, और सभी अभी क्या है, बिहार इलेक्शन में बिजी हैं, और एक अभी राज्योत्सव होने वाला है 1 तारीख, इसमें बिजी हैं। तो हम टाइम मांग रहे हैं, ठीक है? हम जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसके पीए कांटेक्ट में है, और इसका जो एसडी है, ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उसके कांटेक्ट में है, और जो शिक्षा मंत्री है उसके भी कांटेक्ट में है, सबके कांटेक्ट में है, उसका शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा, कभी भी टाइम हमें मिल सकता है, टाइम सबसे मांगे है, लेकिन टाइम हमें कभी भी मिल सकता है। अब टाइम मिला तो फिर उसके बाद हमें ज्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप सबको इकट्ठा करें, फोन करें, तो सबके लिए एक एक्टिव ग्रुप बनाए हैं, ठीक है? एक्टिव ग्रुप में करीबन 25 लोग अभी जोड़ गए हैं, और लोग को जोड़ रहे हैं एक्टिव ग्रुप में, जो लोग फील्ड में आके काम कर सकते हैं, ठीक है? जो लोग दूर दूर से भी आ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए एक्टिव ग्रुप बना हुआ है। तो आप लोग यदि एक्टिव ग्रुप में जोड़ना चाहते हो तो आप लोग को फील्ड में काम करना पड़ेगा, ठीक है? केवल उन्हीं लोग को जोड़ रहे हैं, तो आप लोग बताते जाओ। यदि आप लोग काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग बताओ, जिस ग्रुप में जुड़े हो उसी ग्रुप के एडमिन से बात करो। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े से आए हो, उस ग्रुप के एडमिन से कांटेक्ट करो, उन लोग सभी एक्टिव ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो उन लोग के से कांटेक्ट करोगे तो उन लोग एक्टिव ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है? तो सबको हमें मिल के काम करना होगा, है ना? और जानकारियां तो संबंधित जो भी ग्रुप बना हुआ है उसमें तो मिल ही जाएगा, बट एक्टिव ग्रुप में चैट वगैरह होते रहता है, तो उसमें अच्छे से आपको और जानकारियां मिल जाएंगी, है ना? तो उसमें आपको एक तैयारी का मौका मिलेगा कि हाँ, हम प्रिपेयर हैं जाने के लिए। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यदि आप सब साथ दोगे तो। आरएचओ का ये बोलना कि नहीं हो सकता है यार, सब हो सकता है। 3 बार वित्त विभाग ही उसको ठुकरा ठुकरा के भेज रहा है, फाइल को वापिस मंत्रालय में रिटर्न हो जा रहा है, वित्त विभाग पास ही नहीं कर रहा है। टीचर का भी है, तो अभी जितना रिसोर्सेज से पता चला है, बीएड की अनिवार्यता नहीं होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी,
जितना हम लोग काम किए हो उसके बेस पे मैं बता सकता हूँ आपको। बाकी ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा, बट हमने बहुत कोशिश किया है और अभी भी कोशिश कर रहे हैं टीचर के लिए। आरईओ वाले जितना भी है तीसरा लिस्ट जारी हो सकता है, लेकिन कब होगा अता पता नहीं है उसका भी। ठीक है, लेकिन आप लोग यदि डिमांड करोगे कृषि मंत्री जी से तो उसका भी हो सकता है। तो सभी को एक साथ हमें जाना होगा, मिल के ज्यादा से ज्यादा हमें संख्या में जाना होगा, तभी होगा। और एक चीज है कि न्यूज कवरेज भी कराएंगे बोल रहे थे, तो न्यूज कवरेज तो हम लोग उसी दिन करा सकते थे, बट उस दिन हमारा ज्यादा संख्या नहीं हुआ, क्योंकि 12 बजे कॉल आया था पीए का कि जन दर्शन है 11 बजे आ जाओ, तो जल्दी जल्दी हम लोग ज्यादा लोग को बोल नहीं पाए और बहुत कम लोग ही गए थे एप्लीकेशन देने। ठीक है, तो उस दिन ज्यादा लोग नहीं जा पाए, और भिलाई टाइम्स वगैरह 2-4 न्यूज चैनल वालों को बोले भी थे, तो उन लोग नहीं आ पाए। ठीक है, तो न्यूज कवरेज वगैरह तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मंत्रालय जैसे जाएंगे तो न्यूज कवरेज भी करा सकते हैं, और जितना भी न्यूज़पेपर है उसमें भी दे सकते हैं, ताकि थोड़ा पब्लिसिटी हो, अपना मुद्दा हाईलाइट हो, तो शायद ये काम अच्छे से हो पाए। तो इसके लिए पब्लिक डोमेन में भी हमारा जो भी मुद्दा है वो चलना चाहिए, है ना। तो यही सब के लिए हमें यूनिटी की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स की जरूरत है हमें। बाकी आपको भी अपना बात रखना हो, कुछ बताना हो, कुछ जानकारियां देना हो तो बता सकते हो। सर मेन डिमांड टीचर के लिए रखना है या आरएचओ के लिए रखना है? देखो, हम लोग ग्रुप में बटे हुए हैं, एक तो बीएड वर्सेस नॉन बीएड बटे हुए हैं, एक तो टीचर वर्सेस आरएचओ वाले बटे हुए हैं, एक तो एकदम ग्रुप में बटे हुए हैं हम लोग। तो हम लोग को यूनिटी बनानी पड़ेगी, इसलिए हम सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे में हम लोग पूरा बढ़ गए, अभी एक्टिव ग्रुप में भी 2 ग्रुप बढ़ गए हैं, तो अब बढ़ के पूरा हम लोग ना एकदम कम ही लोग बच पा रहे हैं फिर। तो हमें यूनिटी बनानी है, यूनिटी। तो यूनिटी के लिए हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। टीचर और आरएचओ आरयू आरएचओ के लिए जैसे अभी बात अभी अब सवाल किए कि किसके लिए अभी करना है, तो एक साथ चीजें एक एक करके करेंगे। पहले अभी हम लोग सोच रहे हैं कि टीचर का अभी मुद्दा है ये क्लियर हो जाए, फिर आरएचओ के लिए जैसे कि नहीं डे बाय डे सुनना जयन भाई, सुनो, इसमें हाँ। क्या हो रहा है, 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे, फिर बोलोगे टीचर ही की करेंगे आरएचओ का नहीं करेंगे बोलेंगे ना, तो आरएचओ वाले पूरा नाराज हो जाएंगे। बहुत लोग ना सबका करना है, टीचर का ना, हम लोग भले ही एक साथ एक दिन पे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ लोग मंत्रालय चले जाएंगे, कुछ लोग कृषि मंत्री के पास चले जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे चले जाएंगे वित्त मंत्री के पास, भले 3 गुट में बढ़ जाएंगे, लेकिन एक ही दिन चल जाएंगे और टाइम भी उसी हिसाब से तय करेंगे, तभी बनेगा, है ना। और फिर सब लोग को एक जगह इकट्ठा बैठ के, या फिर कुछ हम लोग अपने फोटो वगैरह खिंचवा लेंगे, रिसीविंग कॉपी ले लेंगे, कुछ अपना क्लिप वगैरह बना लेंगे, उसको फिर हम लोग यूट्यूब पर लोग को या फिर न्यूज चैनल वालों को और न्यूज पेपर वालों को भेज सकते हैं। फिर इस तरीके से करेंगे ना तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग जो बोलोगे, जो एक्टिव मेंबर्स बोलेगा वही होगा। मैं अपना पक्ष बता रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। फिर बढ़ रहे हैं यार, पूरा बढ़ गए हैं, और देखो यहीं पे। आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आप बोले कि अलग अलग जगह जा सकते हैं एक दिन में, लेकिन सबसे पहले एक बार अपन चर्चा कर लेंगे कि क्या पता सब ये बोल रहे हो कि अपन एक साथ करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, सब मिल के। पहले टीचर वाले में फिर आरएचओ के लिए चल देंगे, अगर रेडी होंगे तो और अच्छी बात है सब एक साथ जाने के लिए। टीचर का पोस्ट तो आना ही है, बटेंगे लगभग कंफर्म है, सिर्फ अपने को पोस्ट बढ़ाने का बात करना है और बीएड वाला क्लियर करना है। हाँ, उसी को बोल रहा था। देखो मैं के चक्कर तो में टीचर का भी देखो फिलहाल आरएचओ का बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं टीचर वाला के लिए अभी क्लियर हो गया हूँ, मंत्री जी जैसे आएंगे तुरंत जाऊंगा, मैं अभी रेडी हूँ मंत्रालय जाने के लिए। और फिर आरएचओ का भी करवाना है, उसके लिए भी मैं तैयारी कर लिया हूँ, सबसे बात हो गया है। जैसे ही कि वो लोग आएंगे इधर शुरू कर देंगे अपन काम। तो वही स्टूडेंट लोग को रेडी रखना है, कौन कौन जा रहे हैं क्या है, उसी सिलसिले में बातचीत करना है। तो इसीलिए जितने भी आपके संपर्क में सबको जोड़ो, बताओ कौन कौन है। अभी समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, यही समय है, दोबारा नहीं मिलेगा। एक और चीज ये काम है, हो सकता है अभी 1 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, हो सकता है मोदी जी के भाषण में ही 5,000 शिक्षा भर्ती आ जाए, वहीं से ऐलान हो जाए।
है ना? तो कुछ भी हो सकता है, तो एक बार हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा पहले से, 1 तारीख से पहले यदि एक बार मिल पाए। मेन चीज है मंत्री जी है नहीं, और मंत्री के बिना अधिकारी लोग काम करेंगे नहीं। प्रॉब्लम यही है ना, 30 तारीख तक। अब एक है कि हम कृषि मंत्री से बात कर सकते हैं, वित्त मंत्री से, और इन लोग को ओएसडी और पीए के कांटेक्ट में ना, इन लोग इतना बिजी शेड्यूल में भी चल रहे हैं ना। अभी 1 तारीख को मोदी जी आने वाले, पूरा तैयारी में लगे हुए हैं, तो इन लोग भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी तो मिलने में मुश्किल है। अभी बात हुआ है अभी तो अगर नहीं भी मिल पाया अभी ना, मोदी जी के बाद जैसे 2 तारीख के बाद भी अपन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घोषणा होने दो। लेकिन उसके बाद भी अपन जाके तुरंत अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। तब तक तैयार कर ले रहेंगे सब चीजें अपने स्तर पर, तैयारी वगैरह। हम्म। अभी तो शेड्यूल नहीं दे रहे, मैं भी जान रहा हूँ। फिलहाल मुश्किल है क्योंकि आ रहे हैं सब, वही तैयारी में लगे हैं इधर उधर। तो एचडी लोग शायद ही अभी समय देंगे मिलने के लिए। हम्म। तो मेन अपन एक चीज है, डेट फिक्स कर लेते हैं। मंत्री जो लोग को सही हाँ, से जानकारी नहीं है, जो भी काम करते हैं अधिकारी लोग ही करते हैं, लेकिन अधिकारियों के बिना मंत्री लोग भी काम नहीं अधिकारी करते। लोग का ही सब खेल है, ये बिल्कुल हाँ 100% बात है। एक ओएसडी भी बता रहा था पिछला मेरे को, सीएम का, कि सब काम अधिकारी लोग करते हैं, मंत्री लोग को कुछ नहीं आ रहा है, आता है सब हमारे ही जरिए होता है चीजें। तो वो अधिकारी लोग को ही, अधिकारी लोग को आप लोग समझाओगे तो वो मंत्री को समझाता है, मंत्री डायरेक्ट नहीं समझता, अधिकारी से पूछता है। हम लोग गए हैं मंत्री लोग के पास कई बार, तो चीजें कैसा है सब सामने ही हुआ है, देखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो साथ में जाओगे मंत्री जी से बात करोगे, वो सामने बैठे रहेगा वो एचडी, उनको बताओ इसको दो लेटर बोलेगा, तो वो सुनते रहते हैं सामने बैठ के, फिर बताता है ऐसा ऐसा है इनका विभाग का, तब जाके चीजें क्लियर होती। मंत्रियों को कुछ नहीं पता है। मंत्री को तो कुछ नहीं पता है। जो गया था ना अभी कृषि मंत्री के पास, तो कृषि मंत्री को तो कृषि विभाग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि जो शिक्षा मंत्री है उसको तो कृषि शिक्षा क्या होता है ये भी पता नहीं अच्छे से, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब उसका जो नीचे ओएसडी और लोग पढ़े लिखे हैं, सब आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, या उसका जो शिक्षा सचिव है, इन्हीं लोग सबको करेंगे। तो लेकिन ये है कि सरकार के आदेश के बिना जो नीचे के अधिकारी लोग हैं उन लोग भी काम नहीं करते। प्रॉब्लम वही है, मंत्री एक बार उसका वो चला जाएगा, अनुशंसा बोलो या फिर उसका लेटर पैड चला जाएगा और शिक्षा सचिव को, तो वो काम हो जाएगा तुरंत। लेकिन उन लोग क्या बोलेंगे कि अगर अभी। हम, हाँ मेरा ये कहना है, अगर हम लोग पिछली बार अच्छे से अपनी बात को रख पाए थे तब जाके ये वाला काम हुआ था। अगर हम मंत्री जी को अपने पक्ष अच्छे से रख लेते हैं तो मंत्री जी समझ गए तो अधिकारियों को तुरंत निर्देश देगा वो, फिर अधिकारी नहीं रोक सकते निर्देश, तुरंत फिर अपना काम होगा विभाग का। ये लिख कर ले लो, बस अपने सर, को समझाना है मंत्री जी। सबसे पहले तो मंत्री लोग के पास जाने के लिए स्टूडेंट का पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। पिछले बार गए थे हम लोग 10-12 लोग, ऐसी कुछ सुने ही नहीं बात को हम लोग का। 10-12 काफी है रायपुर में, 10 से 12 वो मिलने नहीं, के लिए, ज्यादा भीड़ अंदर जाने ही नहीं देंगे पिछले बार हम लोग 10-12। रायपुर में। हाँ सुने अच्छा से, आप भी तो अब गए। वहाँ, हाँ लेकिन यहाँ और आप रायपुर लोग में 10-15 लोग भी स्टूडेंट हो गए ना, 10-15 उतना ही काफी है उनको समझाने के लिए, समझाने अगर के लिए अपन जाएंगे तो। माहौल नहीं बनता है ना, बात ये है। माहौल बनता नहीं है, 10-12 लोग से कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है मंत्री लोग को, कोई आए हैं टाइप का। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, एक एक आदमी को 5-5 6-6 कम से कम बंदे तो लाओ कहीं से पकड़ के। हाँ जितना हो एग्रीकल्चर सके लाएंगे, पॉपुलेशन तो होना ही चाहिए, ये भी बात है। विक्रम, आप रायपुर से हो ना? हाँ मैं रायपुर से ही हूँ। तो रायपुर वाले लोग को क्या हो गया, रायपुर वाले लोग को हाथ पैर जोड़ जोड़ के थक गए भाई, उन लोग का, उन लोग मानते ही नहीं आने के रायपुर लिए। वाले लोग हैं के लिए रेडी, लेकिन लीडर नहीं मिल रहा है अच्छा से। जाए हम लोग, मैं 10 बंदा ला रहा हूँ रायपुर से, कोई और बंदा पकड़ के 10 जन लाए, इतना तो करे कम से कम। कोई कोई नहीं कर रहा है इतना। पिछले बार और तो बाहर वाले लोग अब नहीं आ जोरा पा चौक से रहे। पकड़ के लाना पड़ेगा। हाँ जोरा से लाओ चाहे कहीं से लाओ, लेकिन बंदे तो लाओ कम से कम दिखाने के लिए कि हम लोग इतना लोग हैं। हम लोग का बात करो तभी तो बात को मंत्री लोग सुनेंगे।
उस बार तो इसी हम लोग को वो कर दिए, गए थे, सुने ही नहीं ज्यादा टाइम तक। देखो, अ, अभी भी गए थे मंत्री लोग के पास तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। एक तो देखो टाइम एक तो मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से टाइम मिला था। हम लोग करीबन 5-6 बार कॉल किए पीए को तब जाके एक टाइम दिया था वो। और अभी भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, टाइम की प्रॉब्लम। अब मान लो उसका ओएसडी या पीए अभी बता दिया या फिर वो लोग का कम्युनिटी बनाया उसमें इन्फॉर्म कर दिया कि इतना बजे आप लोग मिल सकते हो। तो भाई इतना कम टाइम में सबको इकट्ठा करना भी एक चैलेंजिंग काम है। आने के लिए बहुत दूर दूर से आ सकते हैं, रायगढ़ से, कवर्धा से, बिलासपुर से, बहुत दूर दूर से आ सकते हैं बुलाएंगे तो। रायपुर में भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन वही है कि टाइम कम मिलेगा और फिर हमें अचानक वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग है, टाइम एक तो मिल नहीं पा रहा है। और अभी 1 तारीख तक बहुत ज्यादा इन लोग बिजी हैं, सभी नेता मंत्री लोग सब बिजी हैं। तो 1 तारीख तक भी शायद अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम जाके मिल सके। तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग सब मिलके कि अभी मोदी जी आ रहे हैं तो पोस्ट करेगा मैं रायपुर आ रहा हूँ, मैं, है ना, राज्य उत्सव बधाई देगा सभी को। तो उसको एक बार हम सोशल मीडिया के थ्रू भी हम एक बार कोशिश करके देख सकते हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी वॉइस को अच्छे से सरकार के सामने रख सकते हैं कि देखो हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, टीचर में नॉन पेड वाले सबसे ज्यादा हैं। और आरएचओ का भी पोस्ट अभी तक आया नहीं है, करीबन कई साल हो गए यार, 8 साल से ज्यादा हो गया ना। तो ये सब चीजें हम बता सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ा पब्लिसिटी हो तो थोड़ा दबाव बने, क्योंकि सभी देखते हैं, जो मीडिया प्रभारी होते हैं, जो भी सरकार के लोग भी सब देखते रहते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत यदि हम अपने वॉइस को उठा सके सरकार के सामने सोशल मीडिया पे तो ये कर सकते हैं। क्योंकि अभी फील्ड में हम जाके आवेदन देना भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है, फिर भी कोशिश में लगे यदि टाइम मिल जाए तो हम कर सके। लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिल्कुल 1 तारीख करेंगे, तक। और ये सही बात यही समय है सोशल मीडिया में बात रखने का। और इसको अब मैं कल परसों तक एक बनाऊंगा लेटर, उसको ग्रुप में भेजूंगा। आप क्या किस स्तर पर अपन लिख सकते हैं चीजों को कि वो लोग समझेंगे। एक काम कर वैसे सकते ना हैं, आप लोग भी लिखना एक काम कर सकते हैं, एक कॉमन लेटर बना हाँ। देते हैं प्रधानमंत्री जी के नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, और है ना, जितने भी सरकार के जो मुख्य चेहरे हैं, जो हम जिसके अंडर वो विभाग आता है, जिससे हमारा काम हो सकता है, उन लोग का एक कॉमन लेटर बना लेते हैं। और सबका पोस्टर बना लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे नॉन बीएड वाले कैंडिडेट जाता है, आरएचओ का 8 साल से वो नहीं आया, कुछ उसमें इफेक्टिव लाइन लिख लिख के उसका पोस्टर बना देते हैं, उसको सोशल मीडिया पे पूरा सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, सर्कुलेट करेंगे तो कम से कम कुछ। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी ये चलाते हैं उसके कमेंट सेक्शन में जाकर बस उसको भेजना, तुरंत वो लोग देखेंगे। हाँ देखते हैं, तुरंत देखते हैं, और रिस्पॉन्स भी आता है। बृजवाना अग्रवाल जी के जो मीडिया प्रभारी थे ना, वो खुद बता रहे थे कि पिछले बार हम लोग किए थे ना तो करीबन 150 रीट्वीट कराए थे। अभी यहाँ तो 35 लोग हैं, उसमें अगर 30-35 लोग भी अगर डाल देंगे ना तुरंत देख लेंगे। तो यही समय है, मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया में ही अपन अपना कैंपेन स्टार्ट करते हैं, उसका कल तैयारी करते हैं इस बारे में। योगेंद्र भाई देखना क्या क्या है बताना मेरे को, मैं भी अपने स्तर पर लेटर को तैयार करूंगा, क्योंकि इसका नहीं, प्रभाव देखो पड़ना चाहिए ऐसा अपन देखो, मुद्दा को रखें। लेटर तो बना देंगे, लेटर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेटर भी बना देंगे। कुछ कुछ हम लोग एक काम कर सकते हैं, पोस्ट भी बना सकते हैं, पोस्टर भी डिजाइन करवा सकते हैं, और एक दो एआई वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग उसको फिर हम लोग पोस्ट करेंगे फेसबुक या ट्विटर में या फिर इंस्टाग्राम में। प्रधानमंत्री जी जैसे कुछ पोस्ट करे उसके नीचे में, मुख्यमंत्री जी जैसे बधाई देगा, है ना, राज्योत्सव में, है ना, और कुछ कुछ वो भाषण देगा तो उसके नीचे में, उसमें हम कमेंट के ऊपर कमेंट कर देंगे। क्योंकि वो जो दिन है ना 1 तारीख, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। तो वो दिन में सभी देखेंगे, और बिल्कुल ज्यादा से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैसेज जाएगा ना तो मोदी जी के लोग भी उसको देखेंगे, तो बोलेगा कि इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है छत्तीसगढ़ में। तो कुछ हो सकता है मोदी जी यदि कुछ करा दे, क्योंकि ऐसा बोलना गलत है कि मोदी जी नहीं देखते। मोदी जी बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया में, बहुत देखते हैं वो, सोशल मीडिया बहुत फॉलो करते हैं वो। तो उसका यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको यूट्यूब चैनल में भी कमेंट कर सकते हैं। उसका जो नीचे में है ना, ट्विटर में है, तो उसको फोटो जो पोस्टर बनाएंगे उसको पोस्ट करके उसमें कैप्शन डाल के लिख के उसको आप लोग सब कर सकते हो। एक ये है कि ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख तक मुश्किल है मिलना। तो घर बैठे सब ये काम कर सकते हो।
बिल्कुल करेंगे, कर सकते हैं, नहीं करना ही है, तभी होगा काम। और सबको ना आपके जितने भी दोस्त हैं कांटेक्ट में उनको जोड़ो, मीटिंग में अपन 1 तारीख तक रेगुलर मीटिंग रखते हैं और इस बारे में चर्चा करेंगे क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, विस्तार से आप अपने अपने विचारधारा जो भी है सब आप लोग भी रख सकते हो, बिल्कुल रखो भेजना रखो, और आप बताना, लोग इस बारे बताओ में ये हम सब मिलकर चीज, बात करें। ये सब के लिए आप लोग तैयार हो कि नहीं हो, है ना? आप लोग सब साथ दोगे कि नहीं दोगे, बताइए। हाँ, या फिर आप अपना बात रखना चाहते हो कि किस तरीके से और प्रभावी तरीके से क्योंकि हम। भाई आप लोग एग्रीकल्चर से हो, मैं भी हूँ, हम अपने ही विभाग के लिए बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बताइए, कोई करे या ना, किसी के भरोसे नहीं रह सकते। आप अपनी जिम्मेदारी खुद अपने लिए ही ले सकते हो, कोई दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते। तो आपको थोड़ा बहुत तो जिम्मेदारी लेना ही चाहिए अपने लिए, देखो इतना तो ले ही सकते हैं। सभी लोग जैसे व्यापम वाले, पीएससी वाले, इन लोग तो कुछ हद तक सपोर्ट भी करते हैं, कुछ कोचिंग वाले सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास क्या चीज की कमी पता है? हमारा कोचिंग वाले कोई साथ नहीं देते यार। पिछले बार भी बहुत मदद मांगे थे, नहीं दिए थे। इस बार भी मांगे हैं, नहीं दिए थे। तो एक तो तो कोचिंग वाले योगेश लोग। भाई, कोचिंग वाले कोचिंग वाले के भरोसे मत रहो, कोई जरूरी नहीं है मदद देना, मदद नहीं नहीं, फर्क नहीं मदद पड़ता, वाली हम बात नहीं काफी है, है मदद हमारा। वाली बात नहीं है। स्टूडेंट को ही अपना काम करना पड़ेगा। बट उन लोग का जो वो है ना, माइंडसेट है ना, इतना घटिया है ना। ईगो, हाँ इको, मैं इको बहुत ज्यादा समझ रहा है हूँ, मैं उन लोग को, है ना? उनको तो तो अपना धंधा हमारा, चलाना है, उनको मतलब नहीं। हाँ, हाँ। तो हमारा संगठन स्टूडेंट यूनियन सबसे बड़ा है पूरे अभी के समय, एबीवीपी अन्य से अभी हमारे सामने कुछ नहीं, अपने को अपने नहीं, वो स्तर पर गलत काम है करना, जैन अभी भाई, ऐसा स्टूडेंट मत लोग ही बोलो। बोले। ऐसा मत बोलो, सबका रिस्पेक्ट करो। उन लोग का भी अपना एक वो नहीं बोलो भाई, सिस्टम है। रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, लेकिन अभी के समय में काम करना चाहिए ना भाई, यही इसलिए बोल रहा हूँ, स्टूडेंट ही कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट के पक्ष में हूँ। हम्म। बाकी लोग भी अपना बात बोलो, स्टूडेंट ऐसा लोग नहीं भी होना अपना, चाहिए कि दो लोग ही बात करें। हाँ बाकी आप लोग भी अपना अपना बात रख सकते हो, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ठीक है? बोलो क्या क्या आप लोग का बिल्कुल सजेशन रखेंगे, है। यही तो चाहता हूँ मैं, स्टूडेंट खुद अपना बात रखे, हम्म। मैं यही चाहता हूँ। बोलिए सर जो फिर। एग्रीकल्चर टीचर है हम्म। वो तो कृषि विभाग में आता नहीं, वो शायद स्कूल शिक्षा विभाग में आता है। तो उसके लिए कृषि मंत्री से मिलने का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। गलत बात बोल रहे हो आप। तो हम लोग ब्रिजवान अग्रवाल जी के पास गए थे पिछले बार, जैन भी गया था, और करीबन 40 लोग गए थे, ठीक है? वहां के जो उसका पीए से बात किए हैं, देखो सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो क्या बोला कि ठीक है, स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग का है, लेकिन जो ये डिपार्टमेंट है ये कृषि विभाग का है। मतलब कृषि शिक्षक है ना? तो कृषि शिक्षक है तो कृषि मंत्री जी से एक बार मिल लो, बोले, है ना? उसका अनुशंसा जाएगा कृषि मंत्री का कि हमारा कृषि शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, हमारे नवाचार आना चाहिए कृषि में भी, बोल के वो निवेदन करेगा किसके साथ, मुख्यमंत्री या फिर स्कूल शिक्षा विभाग को। तो वो प्रभावी तरीके से उस पर काम होगा। तो उसमें शिक्षा मंत्री का भी होना जरूरी है। ये बोलना गलत है कि शिक्षा मंत्री का कोई रोल नहीं। शिक्षा मंत्री का रोल है। शिक्षा, अभी यूनिवर्सिटी किसके अंडर में आता है? कुलपति। सुनो ना भाई, तो हाँ, वो इस बारे उनका तो सवाल बिल्कुल सही है, उसका भी जवाब मैं दे देता हूँ। उसके लिए दोनों मंत्री से बात करेंगे, अपना शिक्षा मंत्री के लिए भी मैं तैयारी कर लिया हूँ सब चीज, वो जाने के बस देरी है, वो आते ही तुरंत हम लोग जाएंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलना है और कृषि मंत्री से भी मिलेंगे, दोनों दोनों से जरूरी बात है, करेंगे दोनों इसी बारे में जरूरी है। लेटर दे। हाँ दोनों जरूरी है। ये बोलना गलत है कि नहीं केवल स्कूल शिक्षा विभाग से ही होगा, नहीं, कृषि मंत्री भी जरूरी है। हाँ, वही विभागी, तो दोनों मंत्री से विभागीय बात काम करेंगे, वहीं से देंगे होगा। आवेदन। हाँ विभागीय काम वहीं से होगा, शिक्षा मंत्री और ये कृषि मंत्री दोनों से ही होगा। और वित्त विभाग में लटक रहा है आरएचओ। और इन लोग का तो आरईओ वाले लोग का कहाँ से फंस रहा है? तो उन लोग का डिपार्टमेंट से फंस रहा है। तो बड़ा दिक्कत है सबका, सबका केस फंसा सर हुआ है। ये आरईओ वाला सर जितना जल्दी कंप्लीट होगा ना उतना जल्दी हम लोग सर दोबारा आरईओ का लेके जा सकते हैं। तो लेकिन देखो ये ना। लोग इतना लेट कर रहे हैं उसको, क्योंकि आरईओ में सबसे ज्यादा लगभग 800 पोस्ट खाली है। तो हाँ, उसमें सीट अगर आएगा तो लेट ज्यादा इसलिए आएगा। हो रहा है भाई क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं आ रहे हैं, हम लोग तो पूरा तैयार कर लिए हैं अपने स्तर पर जाने के लिए, अभी आरईओ का तो ये सर वो मंत्री लोग सैनिक बोर्ड बिजी से हैं। अटका हुआ है। रायपुर में वो लोग एनओसी दे नहीं रहे उस हैं। हमारे सारे मित्र उसके हैं, लिए चर्चा करेंगे, वो लोग फंसे हुए हैं। जो भी मुद्दा है उसको समझ गए, उसको विस्तार से ना इसके बारे में चर्चा अच्छा, कोई करेंगे, है क्या मंत्री आरईओ, जो भी सोल्यूशन आरईओ वाले होगा ना में कोई निकालना है। है क्या? आरईओ वाले में पेंडिंग आरईओ में कोई है क्या? पेंडिंग आरईओ में अभी कोई सर है? जुड़े नहीं है, पेंडिंग लेकिन में कोई मित्र तो है? बहुत सारे हैं सर। आरईओ में कोई नहीं जुड़ा है?
आरयू में मैं 4-5 लोगों से बात किया था, तो उन लोग बोल रहे थे हमारा भी मुद्दा को उठाओ, हम लोग सब आएँगे रायपुर। तो ठीक है, हम लोग सब करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें संख्या बढ़ानी है, तभी ना होगा। अब देखो जैसे कि ये हमारे सब पास पेंडिंग वाले तो लगभग हर सप्ताह एक बार राउंडिंग मार लेते हैं रायपुर। हाँ, तो उन लोग को सबसे हर ज़्यादा नीड्स सप्ताह है ना, उन लोग लगभग का नौकरी का एक आध सवाल आदमी है। चले जाए। तो उन लोग का बोल रहे थे कभी भी आ स जाएँगे, ठीक लेकिन है ना, तो मीटिंग हुँ, वो लोग ऑलमोस्ट अभी हर मीटिंग कर मंथ से लेंगे। जो रेलेवेंट सुनो ना मीटिंग है भाई, उसमें एक मिल साथ चुके हैं। सब, एक साथ मेरे बात सुनो, एक साथ सारी चीजें एक ही दिन में नहीं होगा। अपन को एक डेट फिक्स करना है पहले। अभी हमारे सामने कृषि शिक्षक और ये अपना जो अभी आरएचओ का मुद्दा है, इसको ना पहले तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये एक दिन बस जाने की देरी आदत है, उसके बाद सीधा आर्य वाला में भिड़ेंगे। तो डे एक एक करके चीजों को निपटाएंगे और ये तुरंत होगा, समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो सामने है अभी हमारे पास मुद्दा, उसको क्लियर कर लेते हैं। फिर आगे का मुद्दा है जो है, इसके लिए बात करेंगे। अपना आर्यो का है, अभी कृषि शिक्षक सामने ही है और ये तुरंत होगा काम, उसका पूरा तैयारी हो चुका है। हाँ, ये शिक्षक वाला ना कभी भी आ सकता है, धड़ाक से निकाल देगा नोटिफिकेशन, हाँ आपको इसका, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसको पहले अपन निपटा देते हैं। एक दिन का काम है जाकर आथन, वो हुआ फिर अगले दिन तुरंत मेन हम चीज लोग इसके वही लिए है भिड़ेंगे यार आर्यो के लिए। जयंत, दिक्कत क्या आ रहा है ना, टाइमिंग नहीं मिल रहा है। ओएडी से हाँ, कम अभी तुम 8 बार बात कर ली है, पीए से कम 10 बार बात कर ली, टाइमिंग नहीं दे रहा है ना, टाइमिंग का प्रॉब्लम है। अब मंत्री बोला है टाइम नहीं देगा तो टाइम नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ इन लोग से टाइम निकलवाना पड़ेगा, कुछ 30 अलग तरीके सोचना 30 पड़ेगा। तारीख तक बिहार इलेक्शन में है आ कृषि रहा हूँ मंत्री, 30 तारीख तक तो कोई सवाल ही नहीं है। एक 30 तारीख तारीख को तक तो भूल जाओ। मैं 30 एक तारीख पॉसिबल ही नहीं है। 1 तारीख तक मंत्री हाँ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ रहे, 1 तारीख तक भूल जाओ। एक के बाद ना तुरंत टाइम निकलेगा, देखना निकालता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपको इन लोग से। आप टाइम देख कैसे लेना, निकालना पता है, करना पता ज्यादा होगा करना। ना सेंट्रल हम्म, मिनिस्टर से बात कराऊंगा। ठीक है, जो अपने लेवल पे आप कर सकते हो करो। ओएसडी से ना इस बार मैं बात करता हूँ, ओएसडी से। आपका तो वो है ना वित्त मंत्री कैसे का, टाइम नहीं देगा तो मैं वित्त मंत्री के ओईडी का तो नंबर आप रखे थे ना। है ना। मैं अभी इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ इन लोग का बिजी शेड्यूल चल रहा है, बोलने से ही मतलब नहीं है। उसके बाद ना जैसे समय हुआ इनका काम खत्म, तुरंत इनसे मैं बोल लूंगा एक दिन का अपॉइंटमेंट, और इस दिन सबको स्टूडेंट लोग को लेके जाना ही होगा। आरएचओ के लिए शुभम गुप्ता जोड़ा है क्या? शुभम गुप्ता। हाँ आरएचओ, आरएच देखो हर चीज के लिए एक लीडर। आरएचओ का शुभम गुप्त अच्छा वो कर रहा है, वो बढ़िया जोड़ा है। उसको लेकर साथ में बातचीत करेंगे जो भी है। शुभम गुप्ता है, वो भी ग्रुप बनाया था। और वैसे ही आरईओ के लिए ना जो कोशिश कर रहे हैं उनसे बात कर लेंगे, उनका क्या है, सब चीजों को एक एक करके निपटाते जाएंगे जो भी मुद्दा है। मेन चीज है निपटा तो लेंगे, लेकिन ये है लेटर अभी लिखना मैं पड़ेगा आरएचओ के लिए, है ना। और उसमें देखो जितना लोग का सिग्नेचर हो चुका है, करीबन 500 लोगों का हो चुका है ना, उसको हम यूज कर सकते हैं आरएचओ के लिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई ये मत बोलना बाद में कि हमारा सिग्नेचर क्यों यूज किया। इसलिए हम लोग एक वो कराए थे, पोल कराए थे, करवा उसमें दूंगा, सबकी रायपुर सहमति आते ही करवाऊंगा। है ना। तो उसका सिग्नेचर हाँ हम यूज सहमति करेंगे है, इसमें। स्टूडेंट चाहिए मेरे। नहीं, हाँ स्टूडेंट स्टूडेंट जो है जोड़ रहे हैं, धीरे धीरे और लोग जुड़ जाएंगे। अब 25 लोग को तो एक्टिव ग्रुप में जोड़ चुके हैं, और बाकी लोग को भी धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। बाकी आप लोग जो एक्टिव होके हाँ काम कर सकता है वो बता सकते हो कि हम तैयार हैं, हम भी आपके साथ रहेंगे, ठीक है, बता सकते हो। बाकी नहीं हो भी पा बिल्कुल। रहा है। आप लोग मैं वही तो चाह रहा हूँ, कौन कौन स्टूडेंट अभी उस दिन जाएगा, मैं डेट बताऊंगा, आप लोग बताना। तब तक सबसे चर्चा कर ली कौन कौन जाने रेडी है। ज्यादा हम्म, टाइम नहीं लगेगा। हाँ टाइम ना एक दिन कभी में भी हो मिल जाएगा। सकता है, टाइम का प्रॉब्लम नहीं। पता है अभी शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे, टाइम अचानक मिला था, अचानक। तो उसमें हम लोग मैनेज नहीं दो कर पाए तारीख के सब चीज बाद को। कभी भी। हाँ, तो हाँ 2 तारीख के बाद दो कभी भी। तारीख के बाद कभी 3 को भी मिल सकता है, 4 को भी मिल सकता है। तो सब लोग रेडी रहेंगे। अब सबसे अभी मैं आ रहा हूँ रायपुर, चर्चा करके जितने स्टूडेंट हैं आप लोग के कांटेक्ट में जो भी हैं सबको सबको जोड़ दो। मैं उन लोग से मिल लूंगा रायपुर में। जो नहीं आ सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं, चाहे आप इसमें गर्ल्स लोग पीछे छूट जा रहे हैं, अब गर्ल्स जो हॉस्टल वाले जितने हैं कौन कौन है उन लोग को भी जोड़ो। गर्ल्स लोग भी गर्ल्स तो होने चाहिए। गर्ल्स में कोई है, बात कर हाँ सकते हैं क्या? गर्ल्स में कोई है? गर्ल्स में कम से कम 7-8 स्टूडेंट होंगे तो ठीक रहता।
गर्ल्स में मैं बात किया था एक दो गर्ल्स लोग को, पीएचडी वाले, एमएससी वाले। मैं आता हूँ ना अभी रायपुर, उन लोग से बात करूंगा, सामने मिलना, हॉस्टल में मिलना पड़ेगा उन लोग को भी। गर्ल्स में कोई कहाँ बात कहाँ कर है सकता है जो आके काम करने में अभी? हमारी नहीं है मदद कर लग रहा है। सकता है? कोई है? गर्ल्स लोग, इन खैर लोग अभी एक नहीं है, बार, कोई बात नहीं। इन लोग तो मैं गर्ल्स में उन लोग को कुछ बात करके 5 लोग करीबन गए थे आरएचओ के लिए, लोग गए थे, गर्ल्स लोग ही गए थे। तो हाँ वो उन हाँ, लोग, उन लोग कांटेक्ट में है, उन लोग से एक बार बात कर लूंगा, है ना? उन लोग से सबसे चर्चा कर लूंगा। और भी हैं स्टूडेंट नए, अभी बहुत सारे हैं, बोल रहे थे तो जाएंगे, साथ देंगे बोले हैं, तो अलग से उन लोग से मैं बात कर लूंगा। जितने भी है तो दिक्कत नहीं है। और जितने भी स्टूडेंट हो रहे हैं ना, सब कम से कम अभी जोड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे, मांग नहीं रखेंगे तो नहीं आएगा पोस्ट, इतना जान लो। वो मंत्री लोग खुद बोल चुके हैं, उनको पता ही नहीं है विभाग को लेकर। चलो चलो जैन भाई, बाकियों को भी बात करने का मौका देते हैं। बाकी आप लोग अपना अपना बात बोलो, क्या क्या चाहते हो आप लोग बताते जाओ, ठीक है? मैं कॉपी पेन रखा हूँ, या हाँ, फिर सब आप लोग अभी रिकॉर्डिंग में है, बात रखो। ऑन द रिकॉर्ड है। वो सब जो भी बातें, कुछ नया आइडिया मिलेगा तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बताते जाओ क्या क्या आपको आइडिया आ रही है, बताओ, बताते जाओ, बात करते जाओ, जो जो बताना है बताओ। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हो। कोई कुछ नहीं बोलना चाहता? कोई कुछ बात करना चाहता है तो कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-4 लोग ही बात किए, बाकी लोग कुछ नहीं बोल पाए। ये मीटिंग आप सबका है, आप सब बोल सकते हो, आप सब अपना बात, अपना विचार, अपना आइडिया दे सकते हो, अपना सजेशन भी दे सकते हो। कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल भाई लोग, कोई भी हो तो अपना बात रखो। वैभव आप बता रहे थे, बोलो बोलो वैभव, बोलो। सर ये बोल रहा था कि ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा मेरे को भी, एक्टिव ग्रुप में। आप कौन से रायपुर से हो क्या? नहीं नहीं, धमतरी से हूँ मैं। तो जो एडमिन है ना, ठीक। एडमिन में जो है ना, देखो धमतरी से जाने के लिए आने के लिए तैयार है, लेकिन रायपुर वाले आप देख लो कितना दूर दूर से आने के लिए तैयार है, तो रायपुर वाले, है ना, आप लोग भी एक्टिव हो ठीक है, जाओ। आप शुभम ऐड आ कर गया। देता हूँ इनका नंबर। अच्छा, जो एडमिन से आया था, जो एडमिन है ना, उसमें मैसेज आता है ना लिंक का, उसी उसी को मैसेज कर दो कि मैं एक्टिव ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ, मैं धमतरी से हूँ, अपना नाम लिख के भेज दो उसको, वो ऐड कर देगा आपको, ठीक है? जी सर। है मेरे ना? को ही भेज दो मेरा नंबर, हाँ यार, जैन को भी किसी का भेज मैसेज सकते नंबर हो। कर मेरे दो, पास इसी में भेजो। मैसेज डाल दो। इन कॉल मैसेज करके होगा, उसमें अपना नंबर डाल दीजिए, उसी में से जी सर। कर लेंगे। शुभम जहाँ हैंड सर, राइज पे ऑप्शन रहता है ना, हाँ, इसको भी बोल दे सकते हो, प्रकाश, जयन, इन लोग को आप भेज सकते हो, सभी हैं एक्टिव मेंबर्स। और शुभम भाई, शुभम गुप्ता जी, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ भाई। शुभम गुप्ता है क्या भाई? है ना, है ना? हाँ आपके हाँ शुभम। आरएचओ हाँ भाई। आरएचओ वाले में, इसमें आपका फ्रेंड लोग दिख रहे हैं कोई? आ, इसमें तो यार नहीं है, कैसे जोड़ नहीं नहीं है, पाए? कोई नहीं दिख रहा है। जोड़ कैसे नहीं पाए ग्रुप आरएचओ में शुभम वाले? आज जो दोस्त, ग्रुप, एक सेकंड, तो आप जो ग्रुप बनाए थे एक आरएचओ वाला, उसमें अभी एक्टिव है स्टूडेंट लोग? उसमें एक्टिव नहीं है यार, लेकिन बोलते हैं कि जाना रहेगा तो बताना, चले जाएंगे, ऐसा टाइप का। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोग से बातचीत करते रहिएगा। जैसे कि डेट हाँ ठीक अपन है। आएगा ना, उन लोग को मीटिंग कर लेंगे उन लोग से। और बाकी कांटेक्ट हाँ में हाँ रखिएगा, मैसेज वगैरह करके। ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, ये जिस ना, दिन जाना रहेगा ना सब लोग के लिए हाँ कॉन्टेक्ट करना। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। ये आज हाँ का जो भाई। मीटिंग है पब्लिक ग्रुप में था, और जितना एक्टिव मेंबर्स है ना, उन लोग का, एक्टिव मेंबर्स लोग का अलग से मीटिंग कर लेंगे, जिन लोग केवल जाने वाले हैं उन लोग का ही, ठीक है? तो फिलहाल अभी 1 तारीख तक हाँ तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो 1 तारीख तक हम एक काम कर हाँ सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना मुद्दा को, जो भी है, अच्छा पोस्टर डिजाइन करके, या फिर छोटा छोटा एआई वीडियो क्लिप बना के हम सोशल मीडिया पे चला सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है, ये कर सकते हैं। और बाकी 1 तारीख के बाद फिर हम जैसे भी हमें टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद फिर फील्ड में उतर के फिर हम लोग लेटर दे सकते हैं,
तो ऐसा हम लोग को करना होगा कि 1 तारीख तक का शेड्यूल बहुत बिजी है इन लोग का। कोई चुनाव अलग है, इलेक्शन अलग है, और 1 तारीख का मैं अपना राज्योत्सव अलग है। तो इन लोग का टाइम नहीं दे पा रहे हैं मंत्री लोग। वो एसडी से बात कर लिए, पीए से बात कर लिए, अभी बहुत बिजी चल रहा है, अभी टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, बोल रहे हैं सीधा। तो अभी अभी तो नहीं करा पाएंगे, फील्ड में उतर के तो एप्लीकेशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। सोशल मीडिया से, ट्विटर में ये सब कर सकते हैं। हाँ, तो अब शायद अनुमति भी नहीं दे बिल्कुल रहा है, करेंगे कमेंट सेक्शन आंदोलन का में। अनुमति भी नहीं दे रहा है। इन लोग को हाँ कुछ हाँ, कुछ वही मैं देख रहा था। संगठन और कुछ कोचिंग वाले करना चाहते हैं शिक्षा भर्ती के लिए 57,000, तो उन लोग को परमिशन भी नहीं दे रहे हैं आंदोलन का। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। जरूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया है ना अपना, सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में सीधा जाके अपना बात रखो। आपको जो भी लगता है अपने स्तर पर रखो, बिल्कुल रखो, वो लोग देखेंगे। ठीक है, 1-2 तारीख तक अपन ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं। उसके बाद आगे का ना जो भी रणनीति तैयार करेंगे, तब तक अभी मीटिंग करते रहेंगे। और जैसे मिनिस्टर लोग फ्री हुए, अपन आगे काम करेंगे। फिर तुरंत आवेदन देने वाला पहले तो टीचर शिक्षक भर्ती वाला भी सामने ही है, उसको तो पहले जाऊंगा मैं। साथ में अपने आसपास के जितने विधायक लोग हैं सबको भी ज्ञापन देना चाहिए भाई, क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र भी आने वाला है ना। अच्छा, हाँ, तो आरएचओ के लिए कह रहा हूँ। ये सही बात बोले। ओपीजी से मिलने के लिए, सांसद इधर ओपीजी से मिलने तो जाना ही है, लेकिन साथ में आसपास के विधायक जी लोग को ज्ञापन देंगे ना। क्या बोलते हैं, शीतकालीन सत्र चल रहा है। हो पक्ष विपक्ष सबको दो, जो भी है आसपास के सांसद हो, विधायक हो, सांसद लोग को भी दो, आते जाते हैं। सही बात है। तो मैं तो अभी जो छाया विधायक है ना अपने क्षेत्र के सारंगगढ़ बिलाईगढ़, उसको दिया हूँ। तो वो आया था अभी कार्यालय में सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का, तो उसने वो बात किया है। तो ठीक है, जो सही हो सकता है हम करेंगे। मैं एक एक्टिव ग्रुप में आप लोग को मैसेज किया था, देखे होंगे। तो एक जिला पंचायत सदस्य भी था, कृषि मंत्री से मिलने गया था, मैं उससे भी बात किया था। तो वो भी बोला ठीक है, देखते हैं, करवाते हैं, बोला वो भी। मैं अपने लेवल पे मैं कर रहा हूँ, वैसे सबको अपने अपने लेवल पे जो जैसा कर सकता है भाई करो यार, सब है ना। चारों तरफ से जब मेरे ग्रुप में महासमुंद रायपुर और धमतरी के सब विधायक सांसद लोग जुड़े हुए हैं अपने ग्रुप में, और मंत्री लोग भी हैं। मैं भी बीजेपी डायरेक्ट ग्रुप में ही भेज दूं। मैं भी रूलिंग पार्टी बीजेपी के ग्रुप में जुड़ा हूँ। तो वहां भी मैं कोशिश करूंगा, जो भी लोग जुड़े हैं संगठन के लोग, उन लोग को भी मैं बोल लूंगा। लेकिन सबको ना चारों तरफ से आवाज उठेगी ना, तभी काम होगा। ये बोलना कि केवल 5 लोग करा लेके नहीं करा पाएंगे। पक्ष सबको, हाँ, पक्ष को भी करो, विपक्ष के को भी लोगों करो, को भी देंगे, है ना, ताकि विधानसभा में एक बार रायपुर में है, वो रायपुर से जो लोग दूर में, हम लोग अपने सब कोई अपने अपने लेवल पे करेंगे ना, तो ज्यादा होगा। मेन तो रायपुर में है, लेकिन हाँ, इसमें ये करना है, जैसे आप लोग के क्षेत्र के जो विधायक वगैरह हैं, जैसे रायपुर आते रहते हैं, सब तो मेन सभा रायपुर में होता है। तो उनके बारे में मेरे को जानकारी दे देना। जिस दिन हम लोग जाएंगे, उन लोग यहाँ से भी, रायपुर से भी दे देंगे अल्टीमेट आवेदन तुरंत। तो उनका जो कौन है कॉन्टेक्ट में आपके होंगे, उनके बारे में बस मेरे को बता देना, हमारे क्षेत्र के ये विधायक है, हमारे वो में है, तो फिर तुरंत जाके उस बारे में चर्चा कर लेंगे अपन रायपुर में ही। ठीक है, जहाँ जहाँ छूट जाएंगे। देखो, जैसे कि अनुज शर्मा है, वो भी बोला था इंदिरा गांधी में आया था, कुछ भी प्रॉब्लम हो वो जोरा बताना। का अनु शर्मा, उसको मैं जोरा में ही रहता हूँ, कभी मिल सकता हूँ। ठीक है, तो एक दूसरा से लिंक रहता है। देखो, तो वो विधायक उस पर काम जैसे करेगा। अंबिकापुर के विधायक हैं, अंबिकापुर वाले जितने विधायक और सांसद हैं, उनको मेरे से मिलवाना, कौन कौन है कॉन्टेक्ट, उनको मैं फिर यहाँ से मैं रायपुर के थ्रू उनसे पक्ष विपक्ष जितने उनको आवेदन दे दूंगा और बात कर लूंगा उनसे मिलके। उनसे जो कॉन्टेक्ट में होंगे बताना मेरे को। बाहर बाहर वाले, बस्तर हो गया, अंबिकापुर हो गया, ये सब एरिया वाले। बाकी ये जिला वाले हैं, दुर्ग, भिलाई, महासमुंद, सब मेरे कॉन्टेक्ट में इधर, जितने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, पक्ष विपक्ष सब हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं सब लोग। ठीक है, तो ऐसे मिल के करेंगे। चलो, किसी को और कुछ बात बोलनी हो तो बताओ,
ये तो अब हमारा ये फिक्स हो चुका है कि 1 तारीख को मोदी जी आने वाला है, तो सोशल मीडिया पे हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद 1-2 तारीख के बाद हम मंत्री जी से जो भी संबंधित विभाग है, उसमें टाइम माँगेंगे, उसके बाद फिर ऑफलाइन भी हमसे जो होगा हम करेंगे। साथ में पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें होंगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है? कुछ भी होगा वो पब्लिक डोमेन में जाएगा, वो हो सकता है बड़ा कोई यूट्यूबर को बोल दें, कोई बड़ा न्यूज़ चैनल को बोल दें, न्यूज़ अखबार वाले को बोल दें, तो जो काम करेगा वो सब वो छपेगा उसमें, है ना? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना? बहुत लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए पहले से समझा दे रहे हैं। ये मत बोलना कि हमारा हाँ, है ना? जैसे पहले अगर से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस बारे में पहले ही बात कर लेना। है ना? क्योंकि ये केस हो चुका है, इसलिए हम पहले से सबको बता दे रहे हैं कि ये मत बोलना कि हमारा चीज़ है, यहाँ पे क्यों डाल दिए, ये यहाँ पे क्यों डलवा दिए, हम इतना हाइलाइट क्यों कर दिए। तो देखो यार, आप लोग यदि पीएचडी कर लिए, एमएससी कर लिए, अब इतना पढ़ने के बाद आपको कुछ नौकरी के एक ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, कोई प्लेटफॉर्म ही गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, तो क्या मतलब बताओ तो ऐसे डिग्रियां का। और यदि आप लोग इतना मतलब कि डर लगता है कि हमें हाईलाइट नहीं होना है, तो भाई आप लोग करके दिन में टीचर बनोगे, तो भाई वहां पे पेरेंट्स मीटिंग भी होता है, बड़े बड़े मंच को संचालन करने की भी ड्यूटी मिल सकती है, तो वहां पे फिर कैसे करोगे पब्लिक से इतना डर के जियोगे तो मुझे लगता है कि तो ऋषि सबको कैसे आगे कोई कुछ बोलना चल चाहते के हैं क्या? तो यस सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। बोलिए। गुड सर इवनिंग। मैं ये बोलना चाहता था कि जैसे हम लोग रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन दोनों को हम लोग लेटर देने का बात कर रहे हैं सर, इसके रिगार्डिंग हम एक्स प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड भूपेश बघेल जी को भी एक बार इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा फेस वैल्यू है सर, है ना? तो अगर वो भी एक बार बोले सर हाँ तो बहुत बिल्कुल बड़ा इम्पैक्ट सही पड़ेगा, बात बोल। क्योंकि सर उनका उनसे बात मिलने आदमी के लिए भी सुनता उनकी है। ओएसडी से अभी उसका तो एचडी का समझ रहे नंबर था ना हैं। हाँ जैद आपके पास, उनसे भी, भूपेश बघेल जी का। हाँ हाँ उनसे भी मिलना है, उसके लिए प्लानिंग हो चुका है, उनसे भी मिलना है इस मेन बारे पता है में। सर, तो मेन वही अब है। हाँ अगर आपको वो समझ 2 बार कर रहे नाम हैं। दे दिए ना सर, आर्यो का, एग्रीकल्चर टीचर का, आर्यो का, तो मतलब सर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सर हम लोग। सही बात है, ठीक है ना। विपक्ष को ध्यान में रखे हैं बिल्कुल भी, आप इसका चिंता मत करो। इसके लिए योजना बना ली है, भूपेश बघेल जी से भी मिलना है अपने को, उसका पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग को। तो स्टेप बाय स्टेप अपने को लेना है, जो भी विधानसभा सत्र डिसीजन है। कब से स्टार्ट हो रहा है? इसीलिए 1 तारीख को नया विधानसभा में शिफ्ट हो रहा है, दिसंबर पता है? में, नवंबर या दिसंबर में कब होगा किसी को पता है? विधानसभा सत्र विधानसभा सत्र 16 दिसंबर से है शायद, 16 दिसंबर। हाँ भी 1 महीना से, तो दिसंबर से पहले नवंबर में ही अपन भूपेश बघेल जी से 21 मिल दिन लेंगे, पहले पहले ये वाला अपना काम 21 हो दिन जाए। पहले प्रश्नकाल लगाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, 21 दिन पहले प्रश्नकाल में लगाना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर में, कि हमारा ये क्वेश्चन है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही वापस क्वेश्चन, मतलब जो शीतकालीन होने वाला है उसमें कर सकते हैं विधायक लोग। शकुंतला पुर्ते को बोलना पड़ेगा फिर से, सबको बोलना पड़ेगा, जो अपने अपने क्षेत्र के हैं सबको बोलना पड़ेगा, क्या है बाकी ना लोग कि भी अपने अपने क्षेत्र के बोलेंगे। शकुंतला पुर्ते जी ने उस समय आवाज उठाई थी, लेकिन आज तक रामचंद्र नेताम जी केवल बस जवाब दिए कि हाँ भर्ती शुरू हो जाएगी, लेकिन 2026 के एग्जाम कैलेंडर में नहीं आया, कम बड़ी बात नहीं है। तो उसका पूरा प्रश्न करवाएंगे वहां जाके कि 2026 आप बोले थे तत्काल पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, अब तत्काल में क्या 2028 में करवाएंगे? तत्काल में, तत्काल का मतलब कि 2025 में नहीं हो पाया भाई, तो 2026 में कर दो। अभी रिजर्व डे रखा गया है, एक शिक्षक भर्ती के लिए रखा गया रिजर्व डे, और उस 2 दिन रिजर्व डे है जिसमें हमारा उद्यान विभाग का आना चाहिए, चाहे कृषि विभाग का आना हो चाहिए। सकता है, ये जब तक बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। अब रिजर्व शीतकालीन सत्र अभी शुरू होने वाला है ना दिसंबर से, उसमें फिर से विधानसभा में बात उठाना चाहिए। हाँ रिजर्व डे रखा गया है ना, तो मैं बोल रहा था अपन एक योजना बनाते हैं, ये बोल रहा था अपन 10 तारीख तक, 10 से 12 तारीख के अंदर में, ये अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में अपना शिक्षक भर्ती वाला जो भी है आरएचओ का आवेदन अपन क्लियर कर लेते हैं, मंत्री जी वाला। उसके बाद जो विधानसभा सत्र वाला जो बात है, इसको फिर स्टार्ट करते हैं रखने के लिए, उसके लिए सबसे बात करेंगे। ठीक है, आप लोग बताओ अपना जो भी है विचार।
बता यार शुभम भाई बताओ। ये बोल रहा हूँ कि दोनों अपने अपने लेवल पे काम होते रहे तो अच्छा है। जैसे 1 तारीख के बाद तो बिल्कुल अभी क्या है कि बिहार चुनाव में सब लोग बिजी हैं। 5 तक मेरे हिसाब से बिजी रहेंगे बिहार में। सबका ड्यूटी लगा है। यहाँ पास में राजेश अग्रवाल की जो है और ये क्या बोलते हैं मंत्री हैं, तो क्या बोलते हैं ना, उनसे बात करने के लिए मैं बात किया था। तो 5-6 तारीख को आ पाएंगे वापिस अंबिकापुर। तो उस टाइम बात करेंगे। तो बाकी लोग भी देख लें कि कब कब आएंगे पहले से ही। ये नहीं कि 5 तारीख के बाद कॉल कर रहे हैं फिर 10-12 को मिल रहे हैं। पहले से सब चीज बात करके रख ले कि कब मिलना है, तो जल्दी होगा। ऐसे में टाइम बचेगा हमारे पास। अपना क्या है ना कि रिजर्व डे को यूज करना है, अपना विभाग को डलवाना है उसमें। बिल्कुल। तो वो कैसे डलेगा पता है? बिल्कुल कराना वो है। कम से कम 10 ठो विधायक कान फूकेगा, शिक्षा मंत्री का और मुख्यमंत्री का, वित्त मंत्री का, चारों तरफ से आवाज गूंजेगी, तब दबाव में आके काम होगा। ये बोलना है कि केवल मंत्री को लेटर दे दिए काम हो जाएगा, नहीं होगा भाई, वो कचरा खाना में फेंका जाएगा। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं लेटर दे दिए जो होना हुआ, नहीं होता है ऐसा काम। उसको न्यूज में भी चलवाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा। अलग अलग जितना भी रूलिंग पार्टी के नेता है उसको भी, अपोजिशन पार्टी के जो भी लीडर है उसको भी, सब तरफ से चौतरफा यदि दबाव पड़ेगी तभी जाके काम कुछ हद तक होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो एक जगह तो एकत्रित होकर सब स्टूडेंट लोग और न्यूज़पेपर में और ये सब एक बार हो जाएगा ना, तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। ऐसे करके कम से कम एक बार नहीं 4 से 5 बार होना चाहिए हर अच्छा 2-4 दिन के ये अंतर में। शिक्षा मंत्री से किस लिए मिलना है? बीएड को अनिवार्यता को हटाने के लिए? वो दोनों है कि एक उसका वैकेंसी भी बढ़े, क्योंकि शिक्षा संकाय मतलब इसमें सब्जेक्ट कम है ना। जो नहीं एग्रीकल्चर तो सब्जेक्ट का जो है उसका जो संकाय, कृषि संकाय है, उसको भी बढ़ाना है अच्छा, स्कूल में। स्कूलों में संकाय, मतलब स्कूलों में संकाय संचालित करवाना है ना सभी हायर सेकेंडरी हाँ स्कूलों हाँ में। हाँ हाँ, कृषि विभागों का ये मांग है 90% स्टूडेंट का कि बीएड को हटाना है अपना कृषि विभाग वाले शिक्षक विभाग में, और संख्या को बढ़ाना है पद को। बस वही 2 मांग है। हाँ, मतलब बीएड की अनिवार्यता को हटा दिया जाए, राज्य सरकार के द्वारा ये कर सकते हैं। और प्लस जितने भी स्कूलें हैं छत्तीसगढ़ में हायर सेकेंडरी स्कूल, सब में कृषि संकाय शुरू कर दिया जाए। अपने आप पद खाली हो जाएंगे, हाँ, पद खाली दिखेंगे। बिल्कुल यही बात है। क्योंकि पद खाली दिखता नहीं है ना, क्योंकि जब तक वैकेंट नहीं रहेगा तब तक खाली दिखेगा ही नहीं। संकाय शुरू हो जाएंगे तो हमारे वहां पे पद दिखेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में कॉलेज में ज्यादा सीटें हैं और स्कूलों में कम सीट है। कॉलेज तो भैया कचरा टाइप से खुल गया ना कल के डेट में। वो अभी प्राइवेट कॉलेज वाला ना पकड़ पकड़ के लड़का लोग बुला रहे हैं, आजा भैया ले एडमिशन। अरे भाई, आपका अम्बिकापुर संतुलन में तो बनाना पड़ेगा ना। 4 कॉलेज वाले लोग जाते हैं आपके अम्बिकापुर में पढ़ने के लिए, सोचो। आपका बिलासपुर में भी वैसे कई कॉलेज वाले लोग जाते हैं। मतलब कि कॉलेज का बिल्डिंग नहीं है, फील्ड नहीं है, वहां पे एडमिशन हो रहा है। क्या है ना कि हमको 2026 में एग्जाम कराना ही है यार, किसी भी हालत पे। 2 एग्जाम हो सकता है भाई, एक आरएचओ दूसरा टीचर, ये दोनों हो सकता है। चाहे वो आंदोलन करना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे विधानसभा घेराव करना पड़े, बिना किए अब नहीं होने वाला है, समझ गए। अब इतना किए यहाँ तक, मतलब कान में जू तक नहीं रहेंगी ना अभी तक विधायक मंत्री किसी को भी नहीं कि यार कृषि विभाग क्या है, उद्यान विभाग का कुछ तो पद डलवा दी इसमें। 2026 में व्यापम का, अगर व्यापम के बाद जो प्रस्ताव आया था वो निकाल दिया अपना एग्जाम कैलेंडर। फाइल आगे बढ़ी नहीं रही है। मेन दबाव नहीं बन रहा है ना सरकार पे, वो स्वतंत्र है भाई, इन लोग तो कुछ करने वाले नहीं है। दबाव नहीं बढ़ रहा है। देखो, सरकार का दबाव तब डलता है जब आपका सिस्टम संगठन मजबूत हो। हम अपना कृषि विभाग का जो संगठन है कमजोर है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसीलिए हम सब अभी जुड़ रहे हैं, आगे चल के और मजबूत बनाना है। उद्यान विभाग में ना जो अभी आरएचयू का जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो समझ गए, उपेंद्र नाथ सर है, वो हमारे ही सीनियर है। उनसे भी एक बार चर्चा कर दिया जाए, मैं ग्रुप में नंबर शेयर कर दूंगा उनसे। उन लोग भी परेशान है कि उन लोग भी परेशान है कि मतलब ये लोग का ना थोड़ा सा दायरा बहुत ज्यादा है, जो आरएचयू अभी काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा दायरा है। उन लोग भी परेशान है कि भर्ती निकले, हम लोग कुछ लोड भार कम किया जाए। तो उनसे भी अगर सहयोग चाहिए तो वो भी पूरे 100% सहयोग देने को तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष है बिल्कुल अपन सहयोग देंगे। सुनिए ना, हम लोग ये पूरे आप लोग के जो संपर्क में जो अभी आप बताए जो अध्यक्ष हैं आरएचओ संघ के, सबको जोड़िए हमारे से। हम सब जैसे मिलकर काम करेंगे ना तो एक मजबूत संगठन बनेंगे, समझ रहे हैं ना।
तभी काम होगा अपना। तो बिल्कुल आप उनको जोड़िए, स्वागत है, जो भी है बिल्कुल बात करेंगे। वो ठीक है। पूरा क्या है ना कि पूरा प्रोसेस बताएंगे ना, क्या करना है, किसे करना है। हाँ, तो हमको भी नॉलेज मिलेगा आगे के लिए, रणनीति के लिए। बिल्कुल जोड़िए। हाँ। उनका भी साथ ले लें। और लेकिन ये तत्काल काम हाँ, कराना है ना भाई, ये चुनाव के बाद जैसी अभी मान लो चुनाव खत्म हो जाएगा 11 तारीख को ना बिहार में, तुरंत सभी नेता तुरंत। मंत्री अरे तो हम तो उसी के लिए तो मीटिंग कर रहे हैं जी, तैयारी के लिए। तुरंत करना है, अभी समय नहीं है हमारे पास। तक लेकिन ऑनलाइन कैंपेन होना जरूरी उनको है। कल ही जोड़िए तब तक खाली आप। प्लानिंग चल रहा है, साथ में प्लानिंग के ऑनलाइन चलते रहे। यूट्यूब में वीडियो, ट्विटर में वीडियो, ट्विटर में जाके हैशटैग करेंगे, ये सब कंटिन्यू चलते रहे। कहना दबाव बनाना पड़ेगा। देखो उसमें लेकिन हम लोग जब ओपी भी ट्वीट चौधरी कोई को यहाँ करता है तो उसको घेरे थे रीट्वीट ज्यादा अंबिकापुर से में। ज्यादा 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग ऐसे करते अंबिकापुर हैं। में अंबिकापुर में ओपी चौधरी के इसका घेरे संख्या थे भी कम पूरा। से कम 150, 200, 500, 1000 होना चाहिए, तब तो लोग कोई देखेंगे यार। ट्रेंडिंग ही। और जो भी अभी तक प्रोसेस किया गया है ओपी चौधरी को घेरने में हम लोग का इतना बड़ा रोल रहा अंबिकापुर वाले लोग को, कि उससे कुछ तो भाई आवाज उठी थी, पूरे छत्तीसगढ़ में आवाज उठ गई थी। सही भूपेश बात है ना। बघेल भी अपने भूपेश अंबिकापुर बघेल भी वाले अपने सबसे बढ़िया काम किए थे भाई, इसके लिए बधाई के पात्र हो जितने अंबिकापुर वाले बिल्कुल हो। कहना है कि दिल खुश पूरा होने वाला काम। हाँ, पूरा दिल्ली तक बात पहुंच गई थी, जिस प्रकार से हम लोग घेरे थे ओपी चौधरी को। लेकिन भाई घेरे तो हम लोग, लेकिन उसके बाद तो बाकी जगह एकदम बात ही नहीं हुआ। ऐसा सोचने लग गए लोग, तैयारी करने लग गए कि वैकेंसी आ चुका है। उसके भाई बाद फिर कुछ हुआ ही चिंगारी नहीं। लगता है तो उसको आग तक पहुंचाना पड़ना हमारा जिम्मेदारी है ना यार। ऐसा थोड़ी कि यार पढ़ने लग जाएंगे आ जा करके। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक उसको नहीं मानना है कि वैकेंसी आया है। कहीं ना कहीं से आग लगना ही चाहिए। वैकेंसी आया नहीं, देखो आया नहीं है ये हम नहीं बोल रहे ना कि आया नहीं है, लेकिन हमने तो बात उठाया ना, आवाज तो उठाया ना, लोगों के कान तक तो पहुंचा ना भाई कि हाँ इस विभाग का भर्ती 7-8 सालों से नहीं आया है। विपक्ष को भी पता चला, सत्ता पक्ष को भी पता चला, पूरे विभाग वालों को पता चला। चला कि नहीं चला? हाँ, ये अगर दबाव अगर कंटिन्यू बनी रहती तो हो सकता है कि हमारे एग्जाम कैलेंडर में देखने को मिलता। बिल्कुल। अभी लेकिन शुरू क्या होगा ना तो इसको सर इसी खत्म के नहीं कारण करना। अंबिकापुर में मंत्री नहीं आने के लिए कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अरे हम भैया लोग तो तैयार है सर। खाली खाली ओपी चौधरी को नहीं, नेताम जी को भी हम लोग सूरजपुर जाके पकड़े हैं, अंबिकापुर कब पकड़े हैं, हाँ कहाँ सर, कहाँ पे बिल्कुल पकड़े पकड़े हैं। हैं सर, सही बात है। नेताम जी को मैं कम से कम 10 बार ज्ञापन दिया हूँ, तो थोड़ा सब लोग बहुत मिलके। ज्ञापन नहीं है, लेकिन बाकी जगह के लोग। सर वो तो ऐसा यकीन दिलाते हैं कि मतलब अभी शाम तक 5 बजे तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जाओ घर, ऐसा वही मतलब वही लगता है। वही चीज है ना भाई। विधानसभा में क्या बोले थे शकुंतला पूर्ति जी, ये बात उठाए थे कि भैया इतना सालों से भर्ती नहीं हो पाई है, तो बोले थे कि तत्काल जी प्रोसेस भर्ती प्रक्रिया शुरू मतलब करने वाले हैं। अभी विभाग से प्रस्ताव जिसे मिल जाएगा हम लोग तुरंत तत्काल देखने को मिलेगा। अरे भैया 2026 में तो नहीं देखने को मिला हमें, बात उठी 2025 में, 2026 में आनी चाहिए था, लेकिन 2026 में भी नहीं आया। अब कैसा तत्काल चाहिए सर भैया? पता फिर है, तो अगर बात टूट 2026 करके में करना पोस्ट नहीं पड़ेगा आएगा फिर। ना सर, पूरा आशा टूट जाएगा सर, कैसे भी करके कराना है सर, मतलब अब कुछ इतना भी हो जाए इतना सर। इतना ले लो भाई, अगर 2026 में नहीं निकल पाया ना वैकेंसी, तो दिक्कत हो जाएगा सभी लोग को। समझ रहे हो कि बहुत उसी के लिए अभी से भिड़ना होगा हम लोग को 2026 के लिए। अभी मौका है अपनी बात रखने का। अभी है बस सर, अगर 1-1.5 महीना 2 महीना के अंदर में हम लोग टाइट नहीं करते हैं ना अपने साथी लोग को इधर, मैं तो ये सोचता हूँ ना सर कि मतलब देखता हूँ कि पीजी एंड पीएचडी वाले जो हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं, मतलब वो भी चाहे तो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो अभी रनिंग में बीएससी कर रहे हैं। उनको तो लगता होगा कि चलो यार अभी हमारा क्या है, हमको काहे के लिए हम जाए। लेकिन पीजी एंड पीएचडी वाले सर लोगों को तो एकदम घेर लेना चाहिए था सर, रायपुर वगैरह में एकदम तरीके से करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता। अंबिकापुर में हम लोग कितना अच्छा प्रोटेस्ट किए और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट निकल के आया था सर। ग्रुप में उपेंद्र नाथ सर का भेजा हूँ जो प्रदेश अध्यक्ष है, इनको नंबर बोलेंगे तो मैं व्यवस्था करके दे दूंगा, इनसे संपर्क करके क्या है कैसे करना है, ये भी इनसे भी गाइडलाइन लेना जरूरी है। उनसे अगर कांटेक्ट में हो ना तो आप लोग बात करो, उनका नंबर भेजो अपना। हम लोग हमारे जो भेज दो। ग्रुप में है उसको जोड़ते हैं। ग्रुप में भेजा हूँ, एक भेज दो बार देख। भेज दो। देखो भाई एक बंद उसको ऐड कर दे। एडमिन के नंबर में और ना अनिकेत शर्मा आर्योस बोल रहा है ऐड करने के लिए। कौन नंबर सा बता रहा नहीं है हूँ। क्या ऐड? अनिकेत नंबर शर्मा। बता दो। अनिकेत शर्मा जोड़ देगा। अनिकेत शर्मा मेरे को बोल रहा है ऐड करने के लिए। कहाँ है अनिकेत? उसको ऐड करो यार।
अनिकेत बाहर निकल गया ग्रुप से, उसको ऐड करने बोल रहा है, पर उसको कौन कौन करेगा? कोई भी कर देगा भैया। ये लोग संघ काहे के लिए बनाते हैं? ही समस्याओं के लिए ना। इन लोग का समस्या, खुद का समस्या ये लोग के ये है कि प्रदेश में आरएचयू की संख्या बहुत कम है। समझ में आया? लोड भार ज्यादा है, मात्र दायरा ज्यादा। 642 सीट है मात्र। ये लोग चाहते हैं कि कितना कम भाई। लड़कों को भर्ती हो ताकि हम लोग का लोड भार कम हो। ये लोग कई बार बात उठाए हैं। सेटअप बढ़ता है लेकिन 5-10 बढ़ता है बस। कोई भी किसी को भी आरएचयू अगर कोई संपर्क में होगा ना तो एक बार पूछना भैया कि ये बताइए साहब कि कितने आप लोग गांव देख रहे हैं, बता देंगे हालात। ये जो प्राइवेट कंपनी में जो काम करते 80-90 हैं देख रहे हैं भाई, 80-90। वही बोला, जो प्राइवेट काम में जो लड़के लोग कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में लड़के लोग, उनसे बदतर स्थिति है अभी आरएचयू लोग का। अभी कोई नेता मंत्री आएगा तो फूल कहाँ से लाना है वो आरएचयू जानेगा, कहाँ से लाएगा वो फूल माला पहनाने के लिए। सारा काम करवा रहे हैं। सब पश्चिम बंगाल से आता है, अन्य राज्यों से आता है फूल। आरएचयू वाले लोग का ना ऊपर राजस्व विभाग सौंप दिए हैं देखने के लिए, कृषि विभाग छोड़ के। देखो तो क्या स्थिति है, और यहाँ पे वैकेंसी नहीं आ रही है। आपका कृषि शिक्षक में भी आपका साइंस वाले, आर्ट वाले कृषि शिक्षक पढ़ाते हैं, मतलब कृषि विषय पढ़ाते हैं, है ना, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। मतलब कोई इज्जत भी है कि नहीं है एग्रीकल्चर वालों की? क्या के लिए कॉलेज खोले हैं फिर? नहीं आते, मतलब इसको संकाय, कृषि संकाय को एकदम हल्के में ले लेते हैं यार लोग। जैसे व्यायाम शिक्षक हो गया, उसके तबला शिक्षक हो गया, कोई कृषि शिक्षक को रखा गया है। अरे भैया बाकी शिक्षक में जैसे उनको ग्रुप में जोड़ दिया हूँ, नंबर मेरे पास पहले से था, शायद बात हो चुका था पहले, कभी हुआ रहा हो। ठीक है। अच्छा, इसी किस मुद्दे में बात हो रही, इसी सब में की? ये बहुत पहले बात हुआ था, उपेंद्र नाम बताया ना, 8120। हाँ, शायद कभी रहा हो, बात हुआ रहा होगा उस समय। मेरा अलग अलग संगठनों से बहुत बातचीत होता था, तो नंबर सेव है मोबाइल में पहले से, जोड़ दिया हूँ। ठीक है, मैं उनसे चर्चा करूंगा, कल सुबह बात कर लूंगा। साथ देने वाला इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक ठीक। ऐसे और संगठन के लोग होंगे ना आपके संपर्क में, तो सबको जोड़ो। बाकी देखो शुभम अगर के पास कृषि, है बहुत सारे लोग का नंबर। शुभम भाई के पास तो भाई सबका नंबर है, मैं आ रहा हूँ, वो चाहे सबको जोड़ सकते हैं। तो अपना कृषि विभाग संगठन जितना मजबूत होगा ना, चाहे जॉब वाले ही क्यों ना, आरएचओ संघ हो, चाहे जितने बड़े अधिकारी हो, सबको जोड़ो, नौकरी वाले सबसे बात करते हैं। जब हमारा संगठन मजबूत होगा ना, तब जाके सरकार दबाव पड़ेगा। शुभम का बहुत बड़ा हाथ है यार ये सब कराने में, मतलब स्ट्राइक कराने में, चाहे आवेदन देने में, बहुत बेचारा काम किया है यार। हम चाहते हैं कि इनके साथ सब खड़ा रहे, जिससे मतलब जिसे नहीं होता है कि हम लोग सरगुजा से कोशिश किए, तो हर जगह से कोशिश हो। हाँ सही बात है, जिससे ना जो भी हो सकता है भाई करना चाहिए। भाई रायपुर नहीं आ सकते तो अपने क्षेत्र के विधायक को दे दो, रायपुर नहीं आ सकते तो भाई रायपुर में कोई फ्रेंड है, कम से कम एक आदमी आप भेज सकते हो। रायपुर नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया पे ही लपेटो, मनते वो जैसे भी हो रहा है। भाई बहुत कुछ कर सकते हैं यार, करना चाहेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सबको कंट्रीब्यूशन मिल जाए ना, चारों तरफ से हम चौतरफा अच्छे से हम आवाज उठा सके, तो काम होगा, बिल्कुल होगा। बट वही है कि चारों तरफ से अगर काम हो ना तो हो जाएगा बिल्कुल। जिसके संपर्क में और विधायक एक आप, हाँ, जैसे आप लोग का काम काम जो बताए शुभम भाई को, बिल्कुल सराहनीय काम है, बहुत बढ़िया किए हैं। तो जहाँ रहे सब लोग अगर करें ना, तो बिल्कुल काम क्यों नहीं होगा। बताओ आपको जो बोल रहे थे। हम तो बोलते हैं यार कि बीजेपी की जो विधायक लोग हैं, जो अजय चंद्राकर लोग, इन लोग के बात जाके बोलो ना, 10-15 लड़के लोग, कुछ वहाँ के लड़के लोग जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उन लोग से मिल करके, वो सब मुखर नेता हैं विधानसभा में, लोग डंके की चोट में सवाल उठाने वाले हैं लोग। अच्छा ग्रुप में भेजे हो? रायपुर में हाँ, अजय चंद्रा करना रायपुर में, मेरे माइंड में ही चल रहा था उनको, वो जोरा विधायक और अजय चंद्रा का, इसको पहले आवेदन देना पड़ेगा। अजय चंद्राकर बहुत इफेक्टिव रहेगा उनसे, बहुत इफेक्टिव इंसान तो है। पक्ष और विपक्ष नहीं देखते हैं। वो सवाल जब रहता है ना, तो चाहे अपना सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी को नहीं छोड़ता है वो। इफेक्टिव आदमी है, उनको करवाना पर्सनली बहुत अच्छा रहेगा।
सही बात है। ऐसे जो एक्टिव विधायक है ना, उन लोग को तो बिल्कुल देना चाहिए। वो कुरुद विधायक है ना, अजय चंद्राकर, वो बेचारा मंत्री नहीं हाँ बन पाया, उसका अलग टेंशन है, उसको सीनियर आदमी है, उसको और अच्छा लपेटेगा वो मंत्री को। जो भी होगा, लेकिन ये है कि सवाल जिस प्रकार से करते हैं ना, वो मंत्री को लपेट देगा वो। सही आराम से। बात है। एक बार हम लोग गए भी थे उनके निवास में उस समय। अभी देखते हैं, जाएंगे फिर। एक क्रुद विधायक और अपना जोरा विधायक। उनको लेकिन विशेष ध्यान दे के देना पड़ेगा अच्छे से बोल के एकदम समझा के देना पड़ेगा, साहब ये तो कृषि संकायपुरा स्कूल में खुलवाइए, इसका सवाल कीजिएगा कृषि मंत्रालय में। दूसरी बात की आरयू का भर्ती आ ही नहीं रहा है बहुत सालों से। भाई आरयू का भी 2 साल 3 साल होना गया, 2023 का वैकेंसी था वो। अभी से बात अगर नहीं होगा नारियों का भी, तो भूल तो जाओ नहीं कि है। 2027 से 28 में आएगा, भूल जाओ फिर। योगेन भाई, वो अजय चंद्राकर के जो वो वीपीए जो है, उनसे उनका नंबर वो करवाना तो कांटेक्ट। अभी इनका निवास चेंज हुआ है कि कहाँ, तो उस समय मिल नहीं ठीक है पाए ना। थे, गए थे तो अपन एक काम आ करेंगे, जाएंगे सबका उनको एक भी। लिस्ट बनाना पड़ेगा हम लोग को, किसको किसको दे सकते हैं। रायपुर में बोल रहा हूँ, हाँ रायपुर में किसको दे सकते हैं, हाँ और हाँ, स्थानीय स्तर पे रायपुर किसको में दे जो भी सकते दे हैं। सक इसका पूरा लिस्ट बनाना पड़ेगा अपने को, और उसका फिर लेटर तैयार करना पड़ेगा अपने को। उस मतलब कि और जैसे उनका एड्रेस, निवास स्थान कहाँ कहाँ है, उनका जो नंबर है वो सब मेरे को भेजना, कि यहाँ से ना सब जाएंगे, उस हिसाब से प्लानिंग करना होगा। ठीक है ना, अजय ठीक है ना। चंद्राकर हो गया, राजेश राजेश मुड़त हो गए, ये लोग सब बढ़िया नेता हैं यार, बीजेपी के भले ठीक हैं, लेकिन बात उठाने वाले सब हैं। बाकी विधायक लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, चुपचाप रहते हैं पड़े। ये लोग फ्रंट में भी रहते हैं, और ये लोग का प्रश्नकाल बहुत ज्यादा रहता है ये लोग के पास। ये चलते पहले ही लग जाए प्रश्नकाल ना, तो जल्दी सवाल उठ जाए, क्योंकि शीतकालीन सत्र शुरू होगा ही दिसंबर से। 16 दिसंबर से है, तो पहले लगाना पड़ेगा। 21 दिन हाँ, पहले लगता है, बताए थे। देखो प्रश्नकाल तो लगाना ही है, उसके साथ साथ अपन को 1-2 तारीख के बाद ना इसमें भिड़ना है, अभी विधायक मंत्री को दो घेरना है। तारीख के 2 तारीख के बाद ही भिड़ना है, उसके लिए ना अभी से हमको बैठक और प्लानिंग करना होगा। आज ही से इसकी शुरुआत हो चुकी है, मान और के चलो। प्रश्नकाल का भी ध्यान रखना है कि प्रश्नकाल में भी बात उठवाना है। तो आप लोग ना कल अपना जो भी विचार है एक लेटर लिखना और भेजना। हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी सोच लेना माइंड में क्या क्या बात करना है, फिर उस हिसाब से कल बैठक करेंगे 1-2 दिन में। फिर मुंगेली के दो कोई तारीख है के क्या बाद यहाँ पे? क्या चीज? मुंगेली के कोई है क्या इस ग्रुप में? क्योंकि उसमें धर्मजीत सिंह ठाकुर करके हैं एक ठे विधायक, लोरमी के। लोरमी अभी के मेरे अजय दोस्त को चंद्राकर, जानता हूँ। हाँ हाँ, तो अजय अच्छा। चंद्राकर जी जो है ना, उन्हीं टाइप के हैं वो भी विधायक। उनका हाँ, वो नाम है धर्मजीत धर्मजीत सिंह सिंह है। ठाकुर, उनका भी खतरनाक चलता है। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर लोरमी, बीजेपी में आए। हाँ, लोरमी के हैं। ठीक है, उसका तो नंबर उनका तो निकलवाता मतलब, हूँ। हाँ, लोरमी के विधायक का निकलवाता हूँ मैं, और तो उससे भी अजय बात कर चंद्राकर जी लेंगे टाइप कौन के हैं है। वो भी। अजय समझ गया, चंद्राकर हाँ के लिए मेरे देना बहुत दोस्त। जरूरी है ना। अजय चंद्राकर को ताकि बताना बाकी लोग को बहुत। तो देंगे, लेकिन इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। ये दोनों में हाँ, बहुत इफेक्टिव पड़ेगा। बहुत इफेक्टिव। ये लोग और मतलब अपना इन लोग को पहले देना है। ये लोग सीधा बसपा जवाब। पार्टी टूट विधायक जाए तो से भी चलेगा, लेकिन इन लोग को देना ही है। प्रश्नकाल लगवाना संपत तो अग्रवाल है, अपना बसना विधायक सांसद, इसको भी दे देंगे, रूप कुमार चौधरी और संपत अग्रवाल। और आप सबको जो दे बोल रहे देते हो हैं, उधर के। लेकिन जो एक्टिव है और जिनका रहता है कि नहीं, इनका बोलना सही रहता है, कहा है उनको ना, तो देखो शुरू में देना है। अजय चंद्राकर हो गया, धर्मजीत सिंह हो गया, राजेश मुड़त हो गए, ये लोग नहीं देखते हैं कि हमारा सत्ता पक्ष है, बोलना है कि नहीं बोलना है। ये लोग सवाल रहेगा, खासकर स्टूडेंट का सवाल रहेगा, तो अपने ही पार्टी को घेरने लगते हैं लोग फिर। तो ऐसे लोग को जरूर देना है और पहले देना है इनको। बाकी विधायक लोग करते कहना, अरे अपने ही सरकार है, इस टाइप से नहीं करना है, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है ना। लेकिन तो योगेन भाई, आप लिस्ट तैयार कर लेना रायपुर में जो 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 ये सब भाई लोग नाम बता रहे हैं विधायक ये लोग का, ठीक है, सब तो उनका रिकॉर्डिंग में पता है, वगैरह। सब रिकॉर्डिंग में, सब है रिकॉर्ड। हाँ, तो अपने को कैसे जाना है, कहाँ कहाँ निवास स्थान, कब फ्री रहेंगे, उनके पीए से ना आप ही बात कर लेना या नंबर दे देना, हम लोग विधायक जाएंगे। लोग ना, देखो विधायक लोग ना लगभग लगभग फ्री रहते हैं अमूमन। मंत्री लोग थोड़ा बिजी रहते उनको हैं। 2 तारीख के बाद अपने को मिलना है, बोलना जैसे भी हो। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अभी विधायक लोग से मिलना हो तो अभी विधायक लोग मिल सकते हैं एक बार। मंत्री लोग बहुत बिजी रहते हैं, मंत्री लोग। मंत्री लोग भी क्या है ना, बिजी है, और एक तो बिहार चुनाव है ना, उसके हाँ, चक्कर में इसका किसी भी को है, इसका होगा। भी है। सही बात है, तो सबसे बिहार ज्यादा में विधायक ड्यूटी ड्यूटी लगा है देंगे। राजेश अग्रवाल जी का।
अभी लेकिन एक बार 5 हम्म। शिक्षा मंत्री से मिलना भी मैं जरूरी होगा। 15 जी से मिल लो। 28 से 31 तारीख तक अभी फ्री हूँ, एक कल और परसों छोड़ के। उसके बाद 1 और 2 को मेरा भी शेड्यूल है, अब 1-2 दिन अभी मैं नहीं मिल पाऊंगा। एक प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं तो उद्घाटन मेरा भी कुछ प्रोग्राम है, वहाँ जाना है हम लोग के संगठन का दूसरा। तो 1 और 2 और अभी कल और परसों, उसके बाद 28 से 30 के बीच में बताओ मेरे को, फिर मैं स्टूडेंट लोग से बात करते हैं अपन कौन कौन है। ठीक है ना जैन भाई, आप रायपुर वाले लोग को तैयार रखो, ठीक है। बाकी 28 से यदि 30 के बीच में। हाँ, बाकी जितना नाम बोले हो ना, उन लोग का पूरा भी रिकॉर्डिंग में है, तो है ना, इसको सुन लेंगे और दोबारा से उन लोग का पूरा लिस्ट बना लेंगे और उन लोग का लेटर भी तैयार कर लेंगे। और एक चीज है, एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने को रिसीविंग कॉपी, फोटो, वीडियो ये सब रहना चाहिए। हर चीज का प्रूफ चाहिए कि हमें फलाना नेता को भी दिया है, इसको भी दिया है। हम सभी लोग से निवेदन कर चुके हैं और हमें हमारा जो काम है ये होना चाहिए। हम सब तक, सरकार में बैठे हुए लोगों तक हम अपनी पहुंच पहुंचा चुके हैं, है ना। इसके लिए हमें सबका प्रूफ चाहिए भाई, तभी हम उसको न्यूज में भी दे ठीक सकते है। हैं कि इतना सारा विधायक लोग को हम लेटर दे चुके हैं। तो वो क्या है कि हेडलाइन भी बनवाते बनेगा कि, है ना, तुम इतना विधायक को दिए, इतना मंत्री को दिए हैं, तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा प्रूफ उससे, काम आएगा। है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि से मिलोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से वो काम होगा, क्योंकि अधिकारी लोग तो काम तभी करेंगे जब नेता लोग बोलेंगे, सरकार बोलेंगे तभी। आप शिक्षा सचिव से जाके मिल के बोलो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा हाँ हाँ बोलेगा, कुछ नहीं कर पाएगा जब तक मंत्री का नहीं जाएगा ना। शिक्षा मंत्री से मिलना जरूरी है भाई, वो भी थोड़ा सा हाँ भी ठीक काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मान लो ठीक है हाईकोर्ट ने जवाब दिया है, नहीं वो किया है कि नहीं बीएड अनिवार्य है, अगर मान लो अगर साहब बोलेंगे नहीं यार उसका पैसा हम नहीं डाल सकते, तो आपको हम लोग को ये बात रखना है कि सर फ्लेक्सिबिलिटी मिले, इसमें एक समय सीमा मिले। हाँ, कर सकता है भाई। हमारा पापा खुद वैसे किया 98 में, वो उसका तो पास था ही नहीं बीएड की डिग्री, 2008 में किया है वो तो बीएड। और ऐसे अभी मैं होता भी बता है। रहा हूँ कि पूरा देश ऐसे पहले हो चुका है। हाँ, पूरा इसके देश के पहले भी हुआ है। पूरा देश का शिक्षक जो अभी टेट अनिवार्य कर दिया ना, जो भी शिक्षक है सबको टेट निकालना है, चाहे वो 10 साल पहले लगा क्यों ना हो नौकरी। अभी पूरे देश के शिक्षक संगठन बनी है, पूरे देश में घेराव होगा। अभी तुम्हारा भी ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखा जाएगा, जो अभी निर्णय निकला है ना सुप्रीम कोर्ट से कि जितने भी शिक्षक है सबको टीएटी करना अनिवार्य है, चाहे वो 10 साल पहले नौकरी लगी है शिक्षा या मंत्री से मिलने जाने का रूपरेखा तैयार हो चुका है, हम लोग को बात करने का सब रणनीति, बस हाँ, तो स्टूडेंट अपने को चाहिए अपना 7-8 जवाब भी तो देना है रायपुर ना, से। अपना जवाब भी और लिखना अपना है, सामने वाला आरएचओ के लिए सामने आप लोग तैयारी करो, आरएचओ और जो बोल रहे हो ना अभी उसके लिए शिक्षा भी, आरएचओ के लिए ना कृषि शिक्षक भर्ती। एप्लीकेशन अब तैयार करेंगे, ठीक है। जो जो पॉइंट है ना बाकी शुभम भाई, कृषि आप एक शिक्षक बार मेरे भर्ती को आप भेज देना। शुभम भाई लेटर जो है ना मेरे को भेज देना, आरएचओ का जो भी मैटर है, जो क्या क्या होना चाहिए, उसका संलग्न कॉपी भी भेज देना। सिग्नेचर हम टीचर वाला ही यूज कर सकते हैं इसमें भी, और कुछ और करवा भी सकते हैं ऑफलाइन वहां पे रायपुर कैंपस में जाके। तो उसका तो है, कंटेंट पूरा तैयार हो जाएगा। आरएचओ का भी, टीचर का तो बन चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आरडीओ वाले भाई देख लो यार, आरडीओ वाले आप लोग अपने हिसाब से कर लो, आप लोग का पॉइंट को हमें नहीं पता है। देखो जुड़े भी नहीं है लोग, बोल रहे थे कि हमारा भी कराओ हमारा भी कराओ, तो एक साथ आप चाहो तो हम कर सकते हैं भाई, यूनिटी दिखानी है। क्योंकि हमें, क्योंकि जो पेंडिंग आरईओ है उन लोग का कुछ का हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता, तो उन लोग आरएचओ के लिए ट्राई करेंगे, तो भाई दोनों हो जाएगा। आप लोग इसमें भी सहयोग करो, ठीक है। सबको एक दूसरे का, कृषि शिक्षक और आरएचओ का हाँ हाँ सुनो ना, हाँ, कृषि शिक्षक आरएचओ का होने दो, ये काम फिर आरईओ का भी गंडा है। और जो जो रिक्त पद है ना कृषि विभाग में सबको निकलवाना है, ये गड्ढा सबका जरूरी है। बहुत। और ये कब निकलेगा पता है? अभी निकल सकता है, अभी दबाव है सरकार के ऊपर, और हम भी बोलेंगे अच्छे से, आवाज उठाएंगे तो हमारा भी निकाल देंगे, तो बहुत दबाव में सरकार। हम ही लोग ही निकालेंगे, बिल्कुल। सही बात है, सही बात है, हम लोग मिलकर ही, आप लोग, हम लोग, शुभम भाई, ये सब जो जितने हैं ना, हम लोग हम ही लोग ही निकालेंगे और कोई ध्यान नहीं देगा। सही बात ठीक है, ठीक है, फिर आज का मीटिंग यही वो करें। हाँ, किसी को कुछ बोलना हो समय तो भी हो बोल गया है। सकते हो, बाकी आप चाहो तो आप लेफ्ट ले सकते हो, वैसे बहुत कम ही लोग बच गए हैं, ठीक है। किसी को कुछ बोलना हो तो रह सकते हो, ठीक है। बाकी लोग लेफ्ट हो सकते हो।